इस समय देखा होगा समूह में कुछ अच्छी चर्चा भी चल रही थी, तो थोड़ा एक्टिव था और होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं लेकिन चर्चा होती रहे। गुरुदेव, थोड़ा सा प्रश्न मेरा है जो हल्का सा, चाहे बाद में जब भी इच्छा हुई तब ले लीजिएगा। पहली बात यह है कि क्या हमारी देव शक्तियां या देवता ऋषि मुनि दूसरे ग्रहों पर भी रहा करते थे क्या? दूसरी बात, किसी ने वर्ण का जिक्र किया तो मैं तो उस दिन जुटा नहीं था, लेकिन जानकारी मुझे हुई एस रावत से, सुरन जी से, कि कोई आपसे वर्ण की बात कर रहे थे। तो इस तरह की बातें अब तक तो हुई नहीं। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि जो आपकी समझ में आए वही वही वर्ण मेरा मान लीजिए, जो आपकी समझ में आए। मेरे बताने से थोड़ी कुछ मान लेंगे आप। इस टाइप की बात करने वालों को कोई उत्तर नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। और जिस तरह से वो बोल रहा था कि आपका वर्ण क्या है, एकदम दुष्ट बात है और परमात्मा ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन करना ये बहुत बड़ा हिंसक कर्म है, मैं बता रहा हूँ, और परमात्मा उसको बहुत भीषण दंड देगा। निश्चित रूप से लिख के रख लीजिए आप। जी धन्यवाद। मुझको जानकारी हुई, मुझको भीतर से बड़ा ज्ञान भी हुई। इस तरह के प्रश्न नहीं करने चाहिए ऐसी जगह पर। धन्यवाद। जी जी, दो बातें हैं, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। एक तो ये कपिल जी हैं, सीतापुर में हैं, और कुल मिलाकर कुछ वर्षों से हमारा संपर्क है, संभवतः वेद गोष्ठी आरंभ होने के कुछ पहले से है। वेद मंत्रों का ठीक ठाक अर्थ वो दे रहे थे समूह में, यहाँ वहां व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मुझे लगा ठीक है। उन्होंने हमारी कुछ पुस्तकें भी मंगाई थी उस समय, तो मुझे लग रहा था ये व्यक्ति वेद का अच्छा कार्य कर रहा है। मैं अभी भी कहूंगा कि हाँ, वो वेद का कार्य तो कर रहे हैं, वेद मंत्रों का एक गंभीर अध्ययन करके अर्थ दे रहे, तो मैंने कहा भी बड़ा अच्छा कर रहे हो, इस तरह से वेद भाष करो तो अच्छी बात है, भी थोड़ा हमारा एक सहयोग भी हो जाएगा प्रकारांतर से। भाई कुछ हमने कर दिया, कुछ तुम कर दो। तो इस तरह से कह सकते हैं हमारा उनका एक अच्छा संपर्क संबंध रहा है। लेकिन अभी वो एक नई थ्योरी ले आए कि जो जिन्हें पुराणों में देव देवता कहा जा रहा है, पौराणिक देवता, तो उनका कहना ये सब एलियन हैं और दूर किसी ग्रह पर रहते होंगे और अंतरिक्षयान से आते थे, हमारे ऋषियों से उनका संपर्क होता था, वो उनको मंत्रों से, अपने विविध माध्यम से, ये जन से, वो अग्निहोत्र जो है, अग्नि की ऊर्जा से उन तक संदेश भेजते थे और वो आते थे। तुमने कहे तो बड़े अच्छा निकाल के लाए हो। तो वही थोड़ा सा उनका, तो कपिल जी का तो ये है। और रह गया बात वो जो आपने कहा वर्ण पूछ रहा था, तो वो तो समझिए कि एक अच्छे कार्य में कुछ विघ्न डालने आसुरी शक्तियां आती हैं, तो उसको तो समझिए, पता नहीं लिंग तो हम लोग देते ही हैं, लोग जुड़े, तो कहीं से एक विशुद्ध वेद विरोधी व्यक्ति, उसका उद्देश्य केवल वेद कार्य में बाधा डालना था, वो आ गया था। और उस समय तो खैर जो भी हुआ, तो उसकी कोई अधिक चर्चा हम लोगों को करनी नहीं चाहिए। ये तो यूं कहिए कि ठीक है, एक व्यक्ति केवल विघ्न डालने आ गया था और जितना वो कर सका किया, उसकी बात समाप्त हो गई। उस पर फिर हम लोगों ने बात की, उसका कुछ उपाय भी किया कि आगे से ऐसी स्थितियां यदि कभी आए तो कैसे देखा जाए। इतने वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, कभी इस तरह की समस्या आई नहीं। तो ठीक है, दुर्घटना हो गई, यही मानिए। ये अच्छे कार्य में विघ्न डालने के लिए कुछ आसुरी शक्तियां आ जाती हैं, तो वो बस वो उतने तक छोड़ दीजिए उसको। जी धन्यवाद गुरुदेव। नमस्ते सभी साथियों से नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते भैया जी। तो ईसा पुत्र जी ने भी उसका प्रोफाइल देखा, और वो अमन शर्मा भी, अमन ने भी उसका प्रोफाइल देखा। अमन ने हमको बताया था बाद में, उसका प्रोफाइल देखा था, वो पशुबलि का समर्थक भी। और अब ईसा पुत्र जी बता रहे थे कि उसने क्या प्रोफाइल फोटो नरेंद्र मोदी और देवी देवता बना के कैसे क्या लगा रखा है, बड़ा अटपटा अजीब सा लग रहा है। मैंने तो भाई वित्तीय तो हमारे पास तकनीकी रूप से मैं छानबीन नहीं कर सकता, ये बच्चे ही कर सकते हैं। तो अमन ने बताया था कि वो तांत्रिक पशुबलि प्रथा वाला व्यक्ति है, और ये बता रहे हैं कुछ और जाने क्या क्या गड़बड़ सड़बड़ बना रखा है। तो जो भी था वो तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब समय भी हो गया है, हम लोग आज की बात आरंभ कर सकते हैं। जो लोग भी उपलब्ध हैं उन्हीं से आरंभ करेंगे। तो बताएं किसी की और कोई विशेष बात हो। नहीं, ईसा पुत्र जी कुछ चर्चा करना चाह रहे थे, तो इन्हीं की बात आरंभ कर दें। जी गुरुदेव, ईसा पुत्र जी करें चर्चा, अच्छी बात है, हम लोग श्रोता रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद गुरुदेव।
तो बोलिए ईसापुत्र जी, आप अपना प्रश्न रखिए, बात करते हैं। जी, मेरा प्रश्न नहीं है स्वामी जी, बस मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका मंतव्य जानना चाह रहा था कि ये जो ब्रह्मचर्य है, इसमें परंपरा से यही हम जान रहे हैं कि जैसा कि व्यास भाष्य में भी आया हुआ है कि इंद्रिय संयम को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं और परंपरा से ही यही ज्ञान आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप भी यही मानते हैं या कुछ और अर्थ इसका लेते हैं स्वामी जी, बस यही जानना चाह रहा था। जी, ये प्रश्न यहाँ रखना आवश्यक था, भाई लोगों को पता तो चले प्रश्न क्या है, तो उस पर बात की जाए। क्या प्रश्न है और किसका प्रश्न है, ये तो स्पष्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी बात रख दें, ठीक है। देखिए, ओम, जो हम लोगों का तरीका है किसी भी बात को जानने समझने का, तो वो तो यही है कि हम शब्दों का अर्थ करते हैं। तो ब्रह्मचर्य में दो शब्द हैं, दो शब्दों का समास है ये, ब्रह्म और चर्य, इन दो शब्दों का समास है। ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म है, परमेश्वर है, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है बृहद, बड़ा, वृद्धि। चर्य का अर्थ है चर धातु, चलना, आचरण करना। तो जो ब्रह्म के अनुकूल आचरण हो, ब्रह्म के लिए आचरण हो, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि हम अभी शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ, मतलब कुछ बड़ा आचरण करें, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ब्रह्म के, परमेश्वर के अनुकूल आचरण हो, कुछ बड़े स्तर की सोच के साथ आचरण हो, सतही एक सामान्य स्तर का स्वार्थ का आचरण ना हो। तो कुल मिलाकर के एक बड़े स्तर की बात है, ठीक। व्यवहार में ब्रह्मचारी उसे कहा जाता है जो आज की भाषा में कह लीजिए विद्यार्थी होता है। जब बच्चे का गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता था, उस दिन से वो ब्रह्मचारी हो जाता था। और जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, वापस आ जाता है, तो कहते हैं भाई इनका ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, इतने वर्ष का इनका ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ। तो वही जो कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कितने वर्ष तक होना चाहिए, है ना भाई। आज भी हम देखते हैं भाई, किसी का हाई स्कूल इंटर हो पाया, किसी ने ग्रेजुएशन कर दिया, उसकी शिक्षा वहां समाप्त हो गई, और कोई बहुत बड़े लंबे समय तक बड़े बड़े कोर्स करता रहता है, लंबी आयु तक उसकी शिक्षा चलती रहती है। जिसे भी एक डॉक्टर बनने में एमबीबीएस करेगा, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, एमडी, एमएस आदि करेगा, तो उसकी आयु 30-35 वर्ष भी हो जाती है। और बहुत से बच्चे हैं 15 वर्ष की आयु में भी उनकी शिक्षा जितनी हो पाई पूरी हो गई, वो अपने कार्य में लग गए, आजीविका में लग गए। तो इसलिए कहा गया अब इतने वर्ष का ब्रह्मचर्य, इतने वर्ष का ब्रह्मचर्य, इतने वर्ष का ब्रह्मचर्य। भाई जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतने वर्ष का उसने ब्रह्मचर्य किया। तो व्यवहार रूप में इसको ऐसे भी समझ लें, वेद को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म तो सर्वव्यापक निराकार है, परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो परमेश्वर तो सर्वव्यापक और निराकार है। तो वेद को शब्द ब्रह्म और उस ब्रह्म का साकार स्वरूप शरीर कहा जाता है। वेद को परमेश्वर का शब्द शरीर या शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो उस वेद के स्वाध्याय की प्रक्रिया जहां से आरंभ होती है, तो वेद के स्वाध्याय में लगे हुए उस विद्यार्थी को कहें आज की भाषा में, ब्रह्मचारी शब्द तकनीकी रूप से उस समय प्रयोग किया जाता था। इतना तो पूरी तरह सत्य है और सर्वमान्य है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता, ठीक। ये तो इस पर समझे कि इतने को तो कोई नकार नहीं सकता। अब ये कहना कि एक ब्रह्मचारी का अर्थात विद्यार्थी का अनुशासन भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चा विद्यालय में आज भी कहीं प्रवेश दिलाते हैं तो विद्यार्थी का अनुशासन होता है, उससे कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो कैसा कैसा आचरण करेगा, क्या नहीं करेगा। तो आज की दृष्टि से कह सकते हैं कि उस तरह के अनुशासन उतने नहीं है। उस समय कह सकते हैं कुछ बड़े कठोर अनुशासन थे, बहुत अधिक अनुशासन थे। तो ये करो, ये ना करो, ऐसे सो, ऐसे बैठो, तो बहुत सी बातें थी उनमें। उस अनुशासनों में एक अनुशासन ये भी स्वीकार्य है जो आपने बताया कि वो इंद्रिय संयम या कह सकते हैं गर्भाधान संस्कार
स्त्री पुरुष संबंधों से दूर रहना, तो ये भी एक अनुशासन हो सकता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि ब्रह्मचर्य का केवल इतना ही मान लें कि शेष वो कुछ भी करता हो, पढ़े चाहे न पढ़े, वो विद्यालय गया कि नहीं गया, बाकी सारे चोरी डकैती कुछ भी करता रहे, बस केवल एक इसका पालन करे तो आप उसे ब्रह्मचारी कहते, तो नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मचारी की मुख्य बात है कि वो विद्यार्थी हो, वेद का विद्यार्थी हो तो ब्रह्मचारी कहलाएगा। अन्य बातें अनुशासन में आती हैं, जितना पालन कर सके ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। तो इस प्रकरण को अभी हम समाप्त करेंगे, आगे अन्य चर्चाएं करेंगे। आवश्यक होगा तो इसको हम आगे अन्य दिनों में, कल परसों भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है देवनंदन जी आ गए हैं, आप आरंभ करना चाहें तो अपनी बात रखें, अच्छा लगेगा। थोड़ा समय हुआ इसलिए चर्चा आरंभ कर दी थी, बोल के। धन्यवाद स्वामी जी। जी, ये प्रिज्म नाम से आप ही दिख रहे हैं मुझे लग रहा है, तो बोलिए। तो भाई आप तक हमारी बात पहुंच रही है, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? ये प्रिज्म दिख रहा है और प्रिज्म से मैंने लगा कि आप ही हैं। क्यों भाई, किसी कारण से आप नहीं बोल रहे हैं? चलिए, जो भी कारण हो उन तक कोई बात पहुंची या नहीं पहुंची, क्या हुआ नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम लोग आगे अपना देखेंगे। हाँ, आपका वीडियो ऑन हुआ है, ऑडियो ऑन नहीं हुआ है। जी, फ्रिज में दिख रहा है आपका वीडियो ऑन हो गया है, ऑडियो ऑन नहीं है, इसलिए कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो ऑडियो ऑन करें, वीडियो भले ही बंद हो जाए, यदि आप हमारी बात सुन पा रहे हैं। अब यहां से ऑन करने की तो कोई व्यवस्था नहीं है कि हम आपका ऑडियो ऑन कर सकें, है ना? चलिए, और ईसापुत्र जी की बात पर कुछ और किसी को कहना हो, हरीश जी आप, ऋषि सिंह जी अपनी बात रख सकते हैं तब तक, जब तक फिर कोई और बोलेगा तो फिर देखेंगे। गुरुदेव, ब्रह्मचारी का मतलब जो मैंने अब तक सोचा है, ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी, इसमें जो है सब कुछ आ जाता है। उसमें इंद्रिय संयम भी आ जाएगा और वो इस परमात्मा के अनुरूप, उसके निर्देशानुसार, उसके आज्ञानुसार जो आचरण होता है, जो करता है, वही ब्रह्मचारी है। धन्यवाद गुरुदेव। ये ठीक बात है, यही हमने भी कहा कि उस अनुशासन में वो बात भी सम्मिलित हो सकती है। लेकिन ये जो एक दुष्प्रचार सा हो गया है कि बस ब्रह्मचर्य के लिए यही एक बात प्रमुख है और शेष वो क्या कर रहा है कोई नहीं देखता, वो नशा करता है कि और क्या करता है, बस ब्रह्मचारी है, बस ये नहीं करता है। तो वो कुछ पढ़े न पढ़े, उसने वेद देखा छुआ नहीं है, वो नशेड़ी भी है और जाने और क्या क्या करता है, बस वो केवल एक तथाकथित इंद्रिय संयम करता है तो ब्रह्मचारी है। तो स्वाभाविक है, वैदिक व्यवस्था में ये बात मान्य नहीं है, ये तो हम अवश्य कहेंगे। मुख्य बात वेद का स्वाध्याय करना है, साथ में इस अनुशासन का पालन करता है तो अच्छी बात है। लेकिन यदि ये अनुशासन ना भी हो, विवाहित हो या जो भी मान लीजिए आज की भाषा में, तो वेद का अध्ययन कर रहा है गंभीरता से और बाकी चीजें उसकी ठीक ठाक हैं, तो केवल इतने से हम उसे ब्रह्मचारी से अलग नहीं मान सकते। इतना अवश्य मेरा मत है, जैसे विचार हूं। ब्रह्मचर्य शब्द जो है, ब्रह्मचर्या जैसा भी आपने कह दिया, समाज तो है ही है। ब्रह्म एक तो विस्तार बड़ा, दूसरा उसका एक अर्थ और है ज्ञान। चर्या उसका आचरण करना, उसमें परिचालन करना। तो जो व्यक्ति ज्ञान में आचरण कर रहा है या जिसका आचरण व्यवहार ज्ञान में है, ज्ञान में डूबा हुआ, ज्ञान में संलग्न, वो ब्रह्मचारी हुआ। ठीक है। अब जब वो व्यक्ति ब्रह्मचारी हुआ तो खाली लंगोटा पहलवान होना मात्र उसके लिए एक प्राथमिकता या एक उसका हिस्सा नहीं है, उसमें तमाम सारी चीजें शामिल हो जाती है। उसमें से एक हिस्सा हो सकता है, उसका लंगोट का पहलवान होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उसका है कि वो विशाल में, व्यापक में, ब्रह्म में, ज्ञान में, उसमें लीन संलग्न है, उसके अनुसार आचरण कर रहा है, तो व्यक्ति ब्रह्मचारी। उसकी उम्र आयु कुछ भी हो सकती है,
अपन जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और निरंतर वेद की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, शंकाओं समाधान ले रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यही तो ज्ञान की चर्चा है। हम तो सारे के सारे ब्रह्मचारी हुए। धन्यवाद जी। यही मैंने भी कहना चाहा था, आपने भी उसी बात को आगे बढ़ाया, स्पष्ट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो जी देवनंदन जी, आपका ऑडियो बंद है, वीडियो खुला है, तो यदि आप ऑडियो ऑन करें, कुछ कहना चाहें तो अच्छा लगेगा। स्वामी जी, ये जो चर शब्द है जो आता है ब्रह्मचारी में, चर से चर गति भक्षणयो, तो इसमें जो भक्षणयो शब्द है, क्या इससे भी कुछ अर्थ निकल सकता है? जैसे कि ब्रह्मचारी में ब्रह्म अर्थात परमात्मा, चर गति और भक्षणयो, परमात्मा में जो गति करे, और भक्षणयो अर्थात परमात्मा को जो सेवन करे अर्थात उसकी उपासना करे, क्या ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो मैंने कहा ना, धातु अर्थ व्याकरण संबद्ध अर्थ लेते हुए उसकी व्याख्याएं भावार्थ तो कितने भी कर सकते हैं। ये अर्थ पूरी तरह स्वीकार्य है जो आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। चर का कोई और अर्थ भी बता रहे थे जो मेरे संज्ञान में इस समय नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ आपने शायद बताया था। एक तो चर गति भक्षणयो और दूसरा एक और कोई बताया था सब। संशय था स्वामी जी। अच्छा, चर संशय, तो वो तो नहीं लगेगा यहाँ। तो ब्रह्म में संशय होगा तो फिर ब्रह्मचारी क्या खाक होगा? वो तो नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है। चर शब्द चलने के लिए, आचरण करने के लिए, परिश्रमण करने के लिए, उसके लिए भी लग सकता है ना? नहीं, वो तो है ही। उन्होंने कहा ना गति भक्षणयो, अर्थात गति करना, चलना, आचरण करना। चर आचरण तो वो तो है ही, उसमें एक भक्षण करने का अर्थ भी है, खाना, लेकिन एक दूसरा अर्थ भी है चर संशय, संशय होना। तो उनका यह संशय वाला अर्थ तो ग्रहण नहीं किया जा सकता। यही तो हमने आपको बताया कि एक धातु के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना होगा प्रसंग के अनुसार कौन सा अर्थ वहां उचित होगा, ये हमें अपने विवेक से देखना होता है। ठीक है। ओम। जी, प्रिज्म से 2 आईडी दिखाई पड़ रही है। एक का वीडियो ऑन है, ऑडियो दोनों का बंद है। फिर हमारी बात आप सुन पा रहे हैं और अपनी बात कहना चाहें तो ऑडियो ऑन करें, माइक ऑन करें तो कुछ कह पाएंगे। वीडियो ऑन है, दिख तो रहा है लेकिन कुछ आप बोल नहीं पा रहे हैं संभवतः, क्योंकि माइक बंद है। माइक ऑन करें। क्या तकनीकी समस्या है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये देवनंदन जी भी प्रमुख व्यक्ति हैं और बड़ा कार्य कर रहे हैं, आज जुड़े हैं। ये था जो चर्चा होगी तो कपिल जी से भी आज साथ ही वो कह रहे थे रविवार को जुड़ के बात करेंगे, तो वो तो आए नहीं। उन्होंने तो अपनी दिन भर जो चर्चा हुई समूह में वो समझ गए कि यहाँ आने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोग जानकार हैं, प्रश्न करेंगे तो उत्तर वो कहाँ से देंगे, वो तो नहीं आएंगे। तो चलिए, जो नंदन जी कुछ कह पाते तो अच्छा लगता, लेकिन उनका माइक ऑन नहीं हो पा रहा है और यहाँ से माइक ऑन करने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, बंद करने की भले है। स्वामी जी, 2 प्रकार की बातें होती हैं वैसे आध्यात्म में। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, दुख नहीं है, दुख भी है, सुख भी है। जो धर्म का पालन करता है उसको सुख मिलता है और जो अधर्म का पालन करता है उसको दुख मिलता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सांख्य दर्शन के अनुसार संसार दुख का घर है। कुछ लोग कहते हैं कि योग दर्शन में कि परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विविधाच
दुख में सर्वम विवेकिना, कि त्रिगुण में दुख ही दुख है। तो कहते हैं कि केवल ईश्वर की उपासना में और उनकी आज्ञा के पालन में ही सुख है। तो इसमें आपका मैं मत जानना चाहता हूँ स्वामी जी, क्या संसार में ईश्वर की उपासना को छोड़ करके सब जगह दुख ही दुख है? जी जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ईश्वर की उपासना के अलावा सब दुख ही दुख है, ये तो बात कहना ठीक नहीं है ना। इसको तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि ऐसा तो नहीं। हाँ, ईश्वर की उपासना से दुख की निवृत्ति हो सकती है, सुख की प्राप्ति हो सकती है, इतना ठीक है। लेकिन ईश्वर उपासना से ही सुख होगा, अन्यथा सुख नहीं होगा, ये बात ठीक नहीं। जो नास्तिक हैं, किसी प्रकार के किसी ईश्वर को नहीं मानते, वे भी सुखी संपन्न है। केवल साधन संपन्न ही नहीं है, वे सुखी भी हैं। ये भ्रम करके अपने को भुलावे में मत डालिए कि भले ही हमारे पास कोई साधन नहीं है लेकिन हम बड़े सुखी हैं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जिनके पास सुख के साधन है वो सुखी भी हैं। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, बहुत से लोग बहुत संपन्न होते हुए भी किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों से बहुत दुखी भी हो, उनको लगता हो कि भैया इतना सब कुछ न होता, हम साधारण जीवन जी रहे होते लेकिन सुखी होते। ठीक है, ये अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जिनके पास अच्छे सुख साधन है वे सुखी भी हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। और वे अधिकांशतः नास्तिक हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं। अपने देश में ही बौद्ध जैन ईश्वर को नहीं मानते, जिस अर्थ में हम ईश्वर कहते हैं वो किसी अनादि अनंत सर्वव्यापक ईश्वर को नहीं मानते, बौद्ध जैन ही हैं। और बौद्धों का अच्छा खासा साम्राज्य भारत में भी रहा, अनेक देशों में तो अभी भी है। तो अभी तो नहीं कह सकते कि ईश्वर की उपासना में ही सारा सुख है, ठीक है ना। ईश्वर की उपासना से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति संभव है, इतना ठीक है। लेकिन अन्य ईश्वर की उपासना किए बिना भी यदि आपका अन्य आचरण बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहारिक है तो भी सुख मिल सकता है। धन्यवाद स्वामी जी। मेरा मत थोड़ा सा अलग है कि जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम जिस ग्रह ब्रह्मांड में रहते हैं उसकी रचना ईश्वर ने की है, जब सारी रचना उस परमेश्वर की है तो संसार उससे अलग नहीं हो सकता, ये सृष्टि अलग नहीं हो सकती जिस पर हम निवास कर रहे हैं। स्त्री पुरुष, जीव अजीव, निर्जीव, सजीव, चर अचर, जड़ चेतन जो भी है वे सब ईश्वर के ही अंश हैं। जब ये सब ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि ब्रह्मांड की ग्रह नक्षत्रों की रचना की है, और अब यदि कोई कहता है कि हम उसको मानने से सुखी होंगे, दूसरे को मानने से दुखी, ये बात ही अपने आप में निराधार हो गई। जब सब कुछ ईश्वर का है तो हमारे मानने ना मानने का कुछ बचा ही नहीं वहां। हम माने या ना माने ये अलग बात, जाने न जाने, ज्ञान रहे ना रहे, अज्ञानी रहे, वो सारी बातें एकदम अलग हैं। लेकिन हम इस संसार में हैं तो इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वरीय सत्ता है और इस ईश्वरीय सत्ता का हमें सम्मान करना है। यदि हम इसमें से किसी का भी सम्मान नहीं करते अर्थात हम परमेश्वर का ही अपमान कर रहे हैं और उसके बनाए सृष्टि के क्रम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा मेरा मन। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ें। विमलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे थे और संभवतः देवनंदन जी का भी माइकान हुआ है, तो आप लोग अपनी बात करें। ओम, मेरी आवाज आने लगी क्या स्वामी जी? जी 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 जी, अब ठीक हो गया है, बोलिए। हाँ, बस मैं भी आपकी चर्चा सुन रहा था। जो सुख की बात है तो अपन किसी को दूर से देखकर ये नहीं कह सकते कि वो सुखी है। अपने को लगता है कि वो सुखी है, लेकिन वास्तव में क्या वो सुखी है? ये प्रश्न था ना कि ईश्वर के बगैर भी कोई सुखी हो सकता है, तो जिनको हम सुखी मान रहे हैं क्या वो वास्तव में सुखी है? नहीं, ये एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। मुख्य प्रश्न उनका ये था कि ईश्वर की उपासना से ही सुख संभव है या अन्य बिना ईश्वर की उपासना क्या हो सकता है? जी, मेरा अभिप्राय यही है कि शरीर और आत्मा का संतुलन, यानी अध्यात्म और भौतिक का संतुलन के बगैर वो सुख नहीं मिल सकता। अगर कोई
आध्यात्म की उपेक्षा करके अगर हमको लग रहा है कि वो सुखी है तो वो वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। सुख तो जब तक संतुलन नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। ये बात पूरी हो जाए तो माइक बंद कर दिया करें, नहीं तो फिर वो आवाज टकराने लगती है। बात कहना हो तो माइक ऑन करें और जब बात पूरी हो जाए तो बंद कर दें। ये गूगल मीट का अनुशासन है, हमारा नहीं। वो फिर वो आवाज टकराने लगती है, फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। विमलेश जी कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रखें। ओम नमस्ते सभी को। आज एक इसमें स्वामी जी शेयर किया था, कपिल जी ने भी एक मीटिंग का संदेश अपना लिंक बना के, उन्होंने लिंक अपना 7 बजे प्रारंभ भी किया था। कुछ लोग उसमें जुड़े भी थे, मैंने भी खोला था तो आप लोग नहीं थे तो मैं उससे बाहर आ गया। तो आप अभी कह रहे थे कपिल जी नहीं जुड़े, तो वो व्हाट्सएप पे लिख भी रहे हैं उसके संबंध में जुड़ने के लिए, उन्होंने लिंक शुरू किया था। यही मैं बताना चाह रहा था उस समय। और ये सुख की बात अभी चल रही थी, इस पे कुछ बोलूं? जी अवश्य। सुख की जो स्थिति है वो एक तो ऐसा नहीं कि सार्वभौमिक स्थिति हो, वो हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए अलग अलग हो सकती है। और जो आपने कहा वो एकदम ठीक है कि ईश्वर की उपासना में सुख तो सन्निहित है, लेकिन हर प्राणी उसमें, वो उच्च कोटि की स्थिति है तो हर प्राणी उसमें सुख अनुभव भी नहीं कर सकता। तो इसलिए सबको उसमें, हर आदमी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। ये अपनी व्यक्तिगत स्थिति है कि उसका बौद्धिक स्तर क्या है और सुख की उसकी अनुभूति का स्तर क्या है, चेतना का। जैसे हम लोग देखते हैं इतने सारे प्राणी हैं, सूअर को किसी चीज में सुख मिलता है, कौवे को किसी में सुख मिलता है, किसी प्राणी किसी में मिलता है। तो इस तरीके से जहाँ मानव का है तो सांसारिक जो सुख सुविधाओं की बात है उनमें सुख तो है, लेकिन वो सुख जो है दोष रहित नहीं है और पूर्णता नहीं है, क्योंकि वो सुख जो है काल के सापेक्ष स्थिर नहीं रह पाता। तो जो अपने को ईश्वर के सन्निकट बना लेता है उपासना के द्वारा, या उपासना का जो ईश्वर की उस महत्ता को जानता है, वो उसको वो सुख जो है पूर्णतया आकर्षित नहीं करते। तो उसके लिए तो उपासना, संध्या उपासना जो ईश्वर सत्संग है उसी में सुख की अनुभूति अच्छी होती है। बाकी सामान्य लोगों के लिए जो सुख साधन है वो अपना उन्हीं में सुख लोग महसूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं पूरे जीवन भर उसी को साधन को ही साध्य समझ बैठते हैं, उसी में सुखी अनुभव करते रहते हैं और अंततः जीवन से मुक्त होकर चले जाते हैं। जिस तरीके से उनकी गति होती पाते हैं। ठीक है, ओम शम। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सुख व्यक्तिगत अनुभूति का विषय है, किसको किसमें सुख मिलता है। हम लोगों को वेद के स्वाध्याय में सुख मिलता है, किसी को इससे बहुत अरुचि हो सकती है, बड़ा कष्टप्रद हो सकता है, ये कहाँ फंसा दिया। तो ये तो ठीक है, सुख कह सकते हैं बहुत उच्च स्तर की बात नहीं है। ये एक व्यक्ति की बात है। एक बच्चे को खिलौने में सुख मिलता है, बड़ा हो जाता है तो वो खिलौने को उसे पकड़ा दो, भैया लो भैया खेलो, सुखी हो जाओ। कहेगा क्या ले आए, इसका मैं क्या करूंगा। वही बच्चा एक समय उसी खिलौने के लिए रो रहा होता है, झगड़ रहा होता है, बड़ा हो जाता है तो उसके लिए वो व्यर्थ हो जाता है। तो जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है तो सुख किससे मिलना है वो बदलता जाता है। तो सुख निश्चित रूप से एक कह सकते हैं मानसिक भावनात्मक अवस्था है जो किसी स्थिति में किसी को मिल सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। और वही देवनंदन जी ने जो कहा कि बात संतुलन की है कि अध्यात्म का और व्यवहारिक जीवन का संतुलन हो तो वास्तविक सुख हो सकता है। मध्यमा प्रतिपदा, यदि आप एक तरफ रहेंगे, केवल अध्यात्म तरफ भागेंगे या व्यवहारिक जीवन हो जाएगा तो भी समस्या हो सकती है। और यदि आप पूरी तरह भौतिकता में ही लीन है, आपाधापी में फंसे हैं, तो भी तनाव से ग्रस्त रहेंगे, सुखी तो नहीं हो सकते। तो वेद इसीलिए कहता है ना, विद्याम चा विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा विद्या मृत्युम तीर्थवा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम मस्नुते। तो विद्या और अविद्या दोनों का ही महत्व बताया है। विद्या और अविद्या को ही मान लीजिए, आध्यात्मिकता और सांसारिकता तो दोनों ही है। अविद्या को भी जानना है, मृत्यु के भय से, मृत्यु के संकट से हम उसी से पार हो पाएंगे। और उसके पश्चात जब हम विद्या को जान लेंगे, अध्यात्म को अपना लेंगे, तो फिर हम उस अमृत तत्व को, परम सुख को प्राप्त कर लेंगे। तो संतुलन आवश्यक है। दोनों की बात वेद ने भी मानी है और सामान्यतः हम सब लोग मानते हैं। जी, और मुझको याद आ रहा है कि
सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि दयानंद जी ने वो बौद्धों की बात का खंडन करते हुए लिखा था कि वहाँ पे वो बौद्ध लोग कह रहे थे कि ये संसार दुख का घर है। तो महर्षि दयानंद जी उसके खंडन में लिखते हैं कि सिवाय बौद्धों के कोई नहीं मान सकता कि ये संसार दुख का घर है। फिर महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि विद्याभ्यास, धर्म का अभ्यास इत्यादि में सुख निश्चित रूप से है। और वो तर्क देते हैं कि यदि सब संसार दुख रूप है तो आप भोजन पानी में और औषधि में इसमें भी दुख क्यों मानते, इसमें भी दुख मानिए अगर आपको लगता है तो। और फिर तर्क देते हैं कि यदि आप इसमें ये मान के ले रहे हैं कि दुख है लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि सुख मान के ही व्यक्ति प्रवृत्त होता है और दुख मान के निवृत्त होता है। तो ऐसा करके सत्यार्थ प्रकाश में भी बताया गया है कि संसार दुख रूप नहीं है, यहाँ सुख और दुख दोनों हैं। धन्यवाद। ये ठीक बात है। बुद्ध का चत्वार सत्य है, 4 आर्य सत्य कह लीजिए, और अष्टांगिक मार्ग है। ये तो वो कहते हैं जाति दुखम, जन्म से ही दुख आरंभ हो जाता है, इसे कोई नकार नहीं सकता। जाति दुखम, जन्म लेने से ही दुख होता है और मरने से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बुद्ध कहते हैं ये ठीक है कि जाति दुखम, जन्म से ही दुख है, लेकिन दुख का कारण भी है। यदि कारण है तो उसका निवारण भी संभव है, और यदि निवारण कर देंगे तो वो दुख समाप्त भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बुद्ध या बौद्ध ये कह रहे हैं कि पूरा संसार दुखमय है और सदैव दुखी रहेगा। वो इस सत्य, कठोर सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि भैया जन्म लेते ही दुख की प्रक्रिया आरंभ तो हो जाती है, अनेक कारणों से आपको दुख मिलता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दुख का कारण होता है, अकारण दुख नहीं आता। तो यदि कारण से दुख आता है, उस कारण को आप दूर कर देंगे तो दुख भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से दुख की निवृत्ति भी संभव है। यही संभवतः बौद्धों के 4 आर्य सत्य हैं जो मैंने पढ़ा था विद्यार्थी जीवन में, पाठ्यक्रम में या जैसे भी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, ये जो बुद्ध ने जो बताया था, जो अष्टांगिक मार्ग बताया था ना, उसमें जी उन्होंने बताया था कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, और जो यदि कारण है तो उसका निवारण भी होगा। और चौथी है कि एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें यदि हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भी जैसे आदमी का आनंद है, सुख है, उसका खुद का स्वभाव है, दुख उसने एक्वायर किया हुआ बाहर से। तो उन्होंने बताया था कि जो आपने बताया स्वामी जी, इसमें ऐड करना चाहूँ कि जो अष्टांगिक मार्ग है, वो कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाओगे तो आप दुख तो आएंगे परंतु दुख से मुक्ति हो सकेगी। जैसे उन्होंने 8 बताए थे, समदृष्टि, सम्यक दृष्टि, आप सम्यक दृष्टि रखो, सम्मा सती, सम्यक जागृति, होश में रहो, जीना सीखो, सम्यक वाणी, सम्यक संबंध, सकप्पा, सम्यक संकल्प, आप सम्यक बीच का रखो, सम्यक समाधि, आप ध्यान वगैरह समाधि सम्यक करो, मतलब यूं नहीं कि ज्यादा गहरे में उसमें जाओ, ऐसे तथाता, सम्यक स्वीकार, ऐसे मतलब उन्होंने बताया था। धन्यवाद जी, आपने हमारी बात को थोड़ा आगे बढ़ाया, स्पष्ट किया, बहुत विस्तार में जाना उचित नहीं। मैंने कहा ना पाठ्यक्रम में था, विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था, तो अच्छी बात है, बहुत दर्शन विषय नहीं था। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, जब बात आई गई बुद्ध की तो मुझे कहना पड़ा। ऐसा नहीं कि बुद्ध कह रहे हो सब दुख ही दुख है, उनका दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण है, उससे निवृत्ति भी हो जाती है, तो वो ठीक बात है। तो आगे कुछ और विषय हो तो ले सकते हैं, ये विषय मुझे लगता है हो गया है, कोई और बात हो तो उठाया जाए। जी गुरुदेव, ये बताइए कि जैसे कम्युनिस्ट लोग हैं, साम्यवादी विचारधारा के, जैसे चाइना में हैं, तो तमाम सारे लोग नास्तिक हैं, क्या वो सारे के सारे दुखी हैं? या सोवियत संघ वाले तमाम सारे पहले रहे कम्युनिस्ट रहे हैं, नास्तिक रहे कह लीजिए, क्या वो सब दुखी थे या आज वो दुखी हैं? थोड़ा सा इस पर भी हल्का सा अगर हो सके तो मार्गदर्शन कर दें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये तो स्पष्ट पहले ही कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सुख का केवल एक ही आधार है, शेष सारे विचार जो हैं दुखदायी हैं, ऐसा नहीं है। सबके
ये तो कहा गया सुख दुख व्यक्तिगत विषय है। एक ही बात में किसी को सुख मिलता है, दूसरे को उसी कार्य में दुख मिल सकता है। देखा ना भाई, हम लोगों को वेद के स्वाध्याय में जो आनंद जो सुख प्राप्त होता है, किसी और को ले आओ जो दूसरे दिशा का हो, अरे कहाँ फंसा दिया, उसको इसी में बड़ा दुख मिलेगा, है ना। एक जुआरी को जुआ खेलने में जो सुख मिल रहा है, हम लोगों को वहां बैठने में भी कष्ट होगा। तो ये सुख दुख निहाय पूरी तरह से व्यक्तिगत विषय है। जिसे कहा ना, बच्चे को खिलौने में जो सुख मिलता है बड़ा होकर के फिर उसको नहीं मिलता, तो उसमें एक बात ही नहीं रह गई कि कम्युनिस्ट एक कथित नास्तिक विचारधारा है। लोग तो वही थे, कुछ समय के लिए कम्युनिस्ट हो गए, चाहे सोवियत संघ हो या चीन हो या जिसको भी आप कह लें, पूर्वी यूरोप के बहुत से देश रहे, तो लोग तो वही थे, कुछ समय के लिए वो कम्युनिस्ट हो गए। कम्युनिस्ट हो गए तब भी वो ईसाई थे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है तो ईसाई मत उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया था। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में, सामाजिक विचारधारा के रूप में उन्होंने कम्युनिज्म को अपनाया, जो एक प्रकार से ईश्वर को न मानने वाला मत था, उसको अपनाया, व्यवस्था उन्होंने उस तरह बनाई, फिर भी वो ईसाई बने रहे। तो वो कम्युनिस्ट नास्तिक होकर भी सुखी थे, उसके पहले भी सुखी थे, उसके पश्चात अब कम्युनिज्म को उन्होंने छोड़ दिया, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। तब भी जैसे थे, आज भी सुखी दुखी लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि वहां सारे दुखी हो या सारे सुखी हो, न तब न अब। तो ये तो होता है, वो व्यक्तिगत विषय है। कोई भी मनुष्य, उसके जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, इसे कहते हैं। कभी कुछ होता है, हमें अच्छा लगता है, हमें सुख मिलता है, कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उससे हमें दुख मिलता है। तो ये तो व्यक्तिगत जीवन में सभी के साथ होता है और समाज के साथ भी होता है, किसी भी विचारधारा का हो, वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, सुख दुख तो सबके जीवन में आता रहता है, तो व्यक्तिगत विषय है। तो मुझे लगता है कि अब सुख दुख से ऊपर उठ करके सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है, तो अभी सुख दुख से थोड़ा ऊपर उठे और कोई और बात ले ले तो अच्छी बात है। जी धन्यवाद गुरुदेव। जी देवनंदन जी बताएं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कम्युनिज्म से लोगों को सुख मिला होता तो सोवियत संघ समाप्त नहीं होता, कम्युनिज्म अभी भी वहां चल रहा होता। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिज्म में लोगों को सुख मिला, और जैसे चीन है वहां पे अभी भी कम्युनिज्म पूरी तरह से नहीं है, वो पूंजीवाद की तरफ चल रहे हैं सीमित रूप से। तो ये मान के नहीं चलना चाहिए कि कम्युनिज्म है तो कम्युनिज्म कामयाब रहा या वो लोग कम्युनिज्म के द्वारा सुखी रहे। जी, ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा बात। इसे हमने वही कहा ना, कम्युनिस्ट होने के बाद भी वो ईसाई थे। कुछ समय के लिए कम्युनिज्म आया एक राजनीतिक सामाजिक विचार के रूप में, फिर वो समाप्त भी हो गया। तो उसके पहले भी लोग सुखी दुखी होते थे, कम्युनिस्ट होने पर भी सुखी दुखी होते थे, कम्युनिस्ट समाप्त होने के बाद भी लोग सुखी दुखी होते हैं। तो सुख दुख का कम्युनिस्ट होने या न होने से कोई संबंध ही नहीं है, वो तो एक अलग विषय है, सबको होता है, और वो असफल हो गया, समाप्त हो गया, स्वाभाविक है ना। तो कुल मिला के लगा कि उससे बहुत भला नहीं हो रहा है धीरे धीरे। भाई सोवियत संघ में तो एक झटके में कहा जाए पूरी तरह विदाई हो गई। चीन में यूं कह लीजिए कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है, वो नाम मात्र के कम्युनिस्ट बचे हैं। एक तरह से पूरी तरह से खुली अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद चीन में भी आ ही गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। चीन में बड़ी संख्या में बौद्ध भी हैं, ताओ धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म वाले भी हैं, उनका एक स्थानीय धर्म ताओ धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म भी है चीन में, उसके मानने वाले बहुत हैं। बहुत से लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। कम्युनिस्ट तो थोड़े से हैं। जब कम्युनिस्ट चीन में चरम पर था तब भी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता 4% से ऊपर संभवतः कभी नहीं गई, जो थोड़ी सी जानकारी हमको कहीं से जानने में आई। तो ऐसा नहीं, जब एकमात्र वहां दल है, समझिए से हमारे यहाँ इतनी पार्टियां हैं, किसकी कितनी सदस्यता है अलग बात है। चीन में एक ही राजनीतिक दल है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, फिर भी उसकी सदस्यता 4% से ऊपर कभी नहीं गई जब कम्युनिज्म चरम पर था। अब तो एक तरह से नाम मात्र का कम्युनिज्म बचा है, केवल नाम के कम्युनिस्ट हैं, शेष तो पूरी खुली अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद पूरी तरह से आ चुका है। तो अब कितने कम्युनिस्ट बचे होंगे वहां, उसकी तो बात ही अलग है। तो कम्युनिज्म या किसी इज्म से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। जैसे इसी देश में किसी समय बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था, तब भी लोग सुखी दुखी होते थे। बौद्ध धर्म देश से लापता हो गया, तब भी लोग सुख दुख होते हैं। बौद्धों से पहले भी लोग सुखी दुखी होते थे, बौद्ध काल में भी होते थे, बौद्ध चले गए, समाप्त हो गए भारत से, तब भी होते हैं। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। जी, मेरा मत थोड़ा सा ये है कि नास्तिक शब्द जो ना धन आस्तिक
अर्थात जो आस्तिक नहीं है, आस्तिक मतलब आस्थावान नहीं है। तो हम लोग जिस भूभाग में रहते हैं वो भारतवर्ष है, और भारतवर्ष के अंदर हमारी मान्यता ये है कि जो वेद विरोधी है वो नास्तिक है। उसी जैसे इस्लाम की मान्यता है कि भाई जो है खुदा को, अल्लाह को, मोहम्मद साहब को नहीं मानता वो काफिर है उनके यहाँ, तो उसकी तरह वो भी नास्तिक हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि संसार में, इस विश्व में, सृष्टि में कोई नास्तिक है ही नहीं। हर एक की किसी न किसी जगह आस्था है, और वो आस्था जो है भले ही भौतिक चीजों में ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी रचना संसार में ईश्वर के द्वारा की गई है। तो जब ईश्वर के द्वारा रचित वस्तु में उसकी आस्था, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आस्तिक ही है, चाहे उसका जो भी अपनी मान्यता रहे, माने ना माने, जैसा भी करे, भले खूब जोर से नारा लगाए कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन वास्तव नास्तिक है ही नहीं। जी ये विषय मुझे लगता है पर्याप्त हो गया, कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। जी, मैं बस एक चीज़ कह के समाप्त करना चाहूँगा कि वेद में आया है कि परमात्मा सबके निश्चित मित्र हैं, किसी के भी शत्रु नहीं हैं। तो निश्चित रूप से चाइना वाले हों चाहे कोई और देश वाले हों, उनके भी परमात्मा निश्चित रूप से मित्र हैं, उनके शत्रु नहीं हैं, भले ही वो ईश्वर को माने चाहे ना माने। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है। ईश्वर कोई भेदभाव तो नहीं करेगा ना कि कोई उसकी चमचागिरी करे तो उसका भला करे, नहीं तो उसका बुरा कर दे। ईश्वर तो ऐसा नहीं करेगा। ईश्वर तो न्यायकारी है, जो भी जैसा है करेगा। तो ईश्वर की कोई तथाकथित पूजा उपासना के रूप में चमचागिरी करे या ना करे, ईश्वर को इससे क्या लेना देना। तो चलिए कुछ और विषय लें। जो नंदन जी पहली बार जुड़े हैं, संपर्क हम लोगों का बहुत पहले से है, तो आप अगर कोई अपनी बात रखना चाहें तो बताएं। तो आप भी इसी चर्चा में आ गए, जा रहे थे, आप आ गए हैं, तो कुछ और बात होगी। जी भाई, तो कोई और विषय रखना हो तो रख लीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि आज तो यहीं समापन हो जाए। जी सुरेंद्र जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? स्वामी जी, ये जो एक विद्वान हैं आचार्य प्रशांत करके, इनके विषय में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये सही विद्वान है आचार्य प्रशांत? पता नहीं, वैसे भी हम व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं करते। हम किसी विचार के बारे में चर्चा कर सकते हैं, वेद की चर्चा करते हैं, और वेद से संबंधित किसी बात पर चर्चा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष पर हम चर्चा करते भी नहीं। और वैसे भी ये कौन है, क्या है, मुझे पता है ना। मैं उन्हें इस योग्य नहीं मानता कि इस गोष्ठी में उनके बारे में कोई चर्चा करूं। जी, तो उनके विचार ये हैं स्वामी जी कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो ये कह रहे हैं कि अब ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब हम प्रयास भी करें तो भी ये रिवर्स नहीं होगा, कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तापमान बहुत बढ़ चुका है पृथ्वी का, और ये अब प्रयास करने पर भी नहीं ठीक होगा, ऐसा कह रहे हैं स्वामी जी। क्या आप ये सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैं कहूंगा वो व्यक्ति जो अपने नाम में आचार्य लगा रहा है, वो केवल लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है। मैं उसे आचार्य कहने के लिए तैयार नहीं। ऐसी नकारात्मक बातें करने वाला तो समाज विरोधी व्यक्ति हो सकता है, उसे हम किसी भी रूप में अच्छा नहीं मान सकते। उनकी फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है स्वामी जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, उनकी फॉलोइंग उनकी सलमान खान से ज्यादा है, काकरोच पार्टी से ज्यादा है, आमिर खान से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? शाहरुख खान से कितनी ज्यादा है उनकी फॉलोइंग, जरा बताइएगा तो। भैया, फॉलोइंग होने से कोई महान नहीं हो जाता। फॉलोइंग तो भी ताजा ताजा आया, काकरोच का भी इतनी फॉलोइंग हो गई है, उतनी फॉलोइंग के लिए तो बड़े बड़े तरस रहे हैं। तो फॉलोइंग कोई विषय नहीं है, समझ गए। सत्य का निर्णय भीड़ से नहीं होता, सत्य का निर्णय तथ्य और प्रमाण से होता है, भीड़ से नहीं होता। जी स्वामी जी, ठीक कह रहे हैं आप, धन्यवाद। एक बात
बात और भी है, ग्लोबल वार्मिंग अपने आप उत्पन्न नहीं हुई, जिसकी आपने एक दो बार पहले भी कभी चर्चा की होगी, और अभी आप प्रशांत जी का उदाहरण देकर बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग अगर हुई है तो मानवों के बढ़ने से, जंगलों के कटने से, नदियों के प्रदूषण होने से। तो यदि इस सब के ऊपर नियंत्रण लग जाता है, इनकी सबकी आबादी नियंत्रित हो जाती है, नदियों का शुद्धिकरण हो जाता है, उनकी सफाई हो जाती है, हमारे द्वारा वनों का जो नष्ट किया जा रहा है वो रुक जाता है, दावा में बढ़वाना जो लगती है वो रुक जाती है, तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग में कमी आ जाएगी। ये तो स्वयं सिद्ध सी बात है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अपने आप कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, जैसे अभी बुद्ध की बात चलती है, जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण है, अकारण कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पर निवास कर रहे हैं इस कारण जन्य जगत में है, और कारण जन्य का अर्थात यहाँ पे कारण से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। अगर हम उस कारण को रोक देंगे, कारण को कम कर देंगे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। उनकी अब क्या धारणा है तो वही बता सकते हैं। यद्यपि उनका शनिवार रविवार को दूरदर्शन के ऊपर कार्यक्रम आता 5 घंटे के लिए, एक दो बार मैंने भी देखने का प्रयास किया है। ये दूरदर्शन का, ये राष्ट्रीय चैनल में आता है, दूरदर्शन चैनल में जो भारत सरकार का राष्ट्रीय है। जी 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 जी, रविवार और शनिवार को सुबह 7 बजे से 7:45 तक आता है, और सोमवार से शुक्रवार तक 7:30 से 8 बजे तक आचार्य सुधांशु जी का आता है, गीता अमृतम के नाम से। अच्छा अच्छा, तो ये सब सरकारी आचार्य हैं। हाँ, तभी तो सरकारी चैनल पर आते हैं। इनके बारे में और क्या बात करना है, ये सब सरकारी आचार्य है। जनता को डरा करके रखो, तभी तो राजनीति का भला होगा। तो इनके बारे में और क्या कहना है, बस इतना पर्याप्त है। ठीक है। तो यही आचार्य प्रशांत जी ने एक बार कहा था कि वेजिटेरियन लोग भी बहुत गलत करते हैं, कह रहे थे ये लोग, वेजिटेरियन होना भी पाप है कह रहे थे। तो मैं कुछ दिन के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ें भी बंद कर दिया था। फिर मैंने वेद में देखा, फिर वेद में तो स्पष्ट रूप से दूध दही इत्यादि का वर्णन आया है, तो मैंने फिर दूध दही आदि लेना चालू कर दिया। धन्यवाद। ओम नमस्ते। ये जो आचार्य प्रशांत जी की बात हो रही है, ये युवाओं को ज्यादा ये भ्रमित कर रहे हैं। अपनी लाइफ स्टाइल इनकी अलग है और लोगों को पाठ अलग पढ़ाते हैं। ज्यादातर बच्चे ही इनके प्रवचनों को सुनते हैं। ठीक ऐसा ही है जैसे कॉकरोच पार्टी का के फॉलोअर बढ़ गए हैं, ऐसे ही इनके फॉलोअर भी। तो मुझे लगता है अब इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, इस योग्य नहीं है कि इतनी चर्चा की जाए। कुछ सार्थक बात हम लोग करें तो अच्छा रहेगा। ये वेद गोष्ठी है तो वेद की बात होनी चाहिए, अधिक अच्छा रहेगा। इनकी चर्चा का मतलब समय नष्ट करना है। जी देवनंदन जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे मुझे लग रहा था, तो यहाँ पर तो बात की जा सकती है। हाँ, ये जान लें सब लोग, आप भी, कि हमसे कोई व्हाट्सएप चैटिंग की आशा ना करे। हम वो लिख करके चैटिंग करके किसी को उत्तर दे नहीं सकते हैं। जिसको वास्तव में हमसे बात करनी है, वेद गोष्ठी में आए, प्रश्न रख के हम बोल करके विस्तार से समझा सकते हैं। लिख करके आप देख रहे हैं बस 2 शब्द इधर उधर करके हम चला दे तो चला दें। ये लिखते उठते हम बहुत पहले से नहीं, ये व्हाट्सएप वगैरह लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं। तो यहाँ कोई प्रश्न रखे तो मैं प्रयास करूंगा। स्वामी जी, पुनर्जन्म के बारे में मैं जानना चाह रहा था, लेकिन अभी समय कम हो गया है, तो अगली बार जब रहेंगे तब चर्चा कर लेंगे। जी, विषय ये ध्यान नहीं आ रहा था तो व्याकरण में कुछ और चर्चा चलने लगी थी उसमें। तो मेरी यही अपेक्षा थी कि जब आप जुड़े थे तो प्रारंभ से आप यही बात ले रहे थे, इसीलिए ईसा पुत्र जी का ब्रह्मचर्य वाला विषय मैंने वहीं रोक दिया। हमने चलो कोई बात नहीं, जब कोई नहीं था तो बात कर ली, तो हमने चलो हम लोग तो प्रतिदिन मिलते ही हैं, वो चर्चा बाद में कर लेंगे। तो वो बात आपने उस समय नहीं रखी और विषय मेरे ध्यान में नहीं था। तो चलिए, अगर आप जुड़ते रहेंगे, प्रयास करें। हमारी गोष्ठी तो ईश्वर की कृपा से इतने वर्षों से अविराम चल रही है, इस समय दैनिक है। तो जब भी अवसर मिले जुड़ सकते हैं। कल अवसर मिले, कल जुड़े, परसों जुड़े, जब भी आए तो हम लोग चर्चा कर ही सकते हैं। जी, अब आपने ध्यान दिया तो मुझे आपके प्रश्न का थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। थोड़ा सा
चलिए जो भी है, ऐसा भी नहीं है कि आज रविवार है तो थोड़ा समय दे सकते हैं। तो ये जरा आप ये बताएं कि आपकी अपनी अवधारणा क्या है संक्षेप में। मैं इसका उत्तर एक वाक्य में दूंगा आपको। यहाँ के लोग मेरे विचार से परिचित हैं, तो थोड़ा आप अपनी अवधारणा बता दें, मैं अपनी बात करूंगा। मैंने पुनर्जन्म का जो अध्ययन किया, कुछ उदाहरण भी मेरे सामने आए, कुछ सच्चे भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है वो अपवाद हो। जैसे अपने तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात आई, तो इसमें पुनर्जन्म जैसी बात नहीं थी। फिर महात्मा बुद्ध आए, मेरे को लगता है कि उसके बाद ही पुनर्जन्म के बारे में ज्यादा चर्चा शुरू हुई है। और फिर जो अब्राहमिक धर्म जिनको माना जाता है, वो भी मतलब पुनर्जन्म की एक ही बार की बात करते हैं कि मृत्यु के बाद एक बार दूसरा जन्म होगा। अपन बार बार बात करते हैं, या हो सकता है कि प्रलय के बाद दूसरा जन्म होता हो, या क्या है। और वेद इसके बारे में क्या कहते हैं? जी जी, आपने जो प्रश्न किया, मुख्य प्रश्न यही है कि वेद इसके बारे में क्या कहता है। तो मैं यही कह सकता हूं कि अब तक, ये माइक बंद करेंगे जी। जी, मैं अब तक जितना कुछ वेद को पढ़ समझ पाया हूं, पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि वेद में पुनर्जन्म और तथा कथित कर्म फल कि अगले जन्म में इस जन्म के किसी कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा कुछ भी वेद में कहीं उल्लेख नहीं। मतलब पुनर्जन्म का ही उल्लेख नहीं है तो कर्मफल का तो कोई विषय ही नहीं आता, स्वाभाविक है। तो ये मैं विश्वास से कह रहा हूं कि अब तक जो भी मेरी अपने स्वाध्याय चिंतन जानकारी है, जो अन्य विद्वानों से चर्चा हो पाई है, अब तक कोई भी वेद के किसी मंत्र सूक्त में पुनर्जन्म की बात नहीं दिखा पाया है। न अपने स्वाध्याय में मुझको मिला, न कोई अन्य विद्वान दिखा पाया कि वेद में ये वेद सूक्त है, ये पुनर्जन्म सूक्त है ना। तो वेद में अनेक विषयों पर अनेक सूक्त हैं, मन के सूक्त हैं, सृष्टि के सूक्त हैं, स्वराज्य के सूक्त हैं, आदि आदि, यानी कितने विषयों पर अनेक अनेक सूक्त हैं। लेकिन पुनर्जन्म पर कोई सूक्त है अब तक मेरी जानकारी में नहीं आया। वेद के विषय में तो इतना कह सकता हूं, हाँ अन्य ग्रंथों में है, इसमें कोई संदेह नहीं। से एक दिन पुनर्जन्म पे यहां चर्चा हो रही थी, तो एक सज्जन ने कहा कि क्या मैं गीता से प्रमाण दे सकता हूं। मैंने कहा कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गीता में पुनर्जन्म है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई भ्रम ही नहीं है। गीता से तो प्रमाण आप तब देंगे जब कोई ये प्रश्न उठाए कि गीता में पुनर्जन्म नहीं है, तब आप प्रमाण देंगे। गीता में पुनर्जन्म है ये तो सब मानते हैं, इसलिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है। वेद में पुनर्जन्म नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। वेद से कोई प्रमाण यदि किसी को मिले तो दे दे, वो अब तक किसी ने नहीं दिया। ओम। ये मेरा का भी ऐसा ही मानना था, और ऑथेंटिक बात अधिकृत रूप से आपसे जानना चाह रहा था। आपका धन्यवाद स्पष्टता के साथ करने के लिए। जी यही बात थी, थोड़ा सा हम इसलिए कर रहे थे। एक वाक्य में मैं वहां लिख सकता था कि वेद में पुनर्जन्म का कोई उल्लेख नहीं है, इतना मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इतना लिखने पर फिर अनेक प्रश्न विवाद वहां आरंभ हो जाता, तो फिर इतनी चैटिंग मैं नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर हम एक वाक्य में बात कह देंगे, यदि कोई प्रश्न आएगा तो हम उत्तर भी दे पाएंगे। इसीलिए मैंने वहां लिखा नहीं, वरना इतना मैं लिख सकता था कि वेद में पुनर्जन्म नहीं है बस। लेकिन बात इतने से वहां पूरी होती नहीं, इतने लोग हैं, सब चौंक जाते और उसमें लोग अपनी अपनी शुरू हो जाते, तो मैं किस किस का उत्तर दूं, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा। स्वामी जी, इसको मुझे एक चीज लगती है कि पुनर्जन्म की अवधारणा संभवतः श्रीमद् भगवद गीता से ही शुरू हुई, और ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कि भारत में अनेकों आक्रांता आते रहे, तो उसमें जो समाज का एक विद्यमान वर्ग था, जिसको अपन अपने तरह से कौशल चतुर जो भी नाम देना चाहे, ब्राह्मण नाम देना चाहे वो भी दे सकते हैं, उस वर्ग ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए पुनर्जन्म की अवधारणा को और मजबूत करके कर्म फल से जोड़ दिया।
नतीजा ये हुआ कि आज जो है हमारे बीच में जाति भेद की खाई बढ़ती चली गई, और उसकी वजह से हम लोग ये मानने लग गए कि भाई इसके अच्छे कर्म नहीं इसलिए यहाँ पर पैदा हुआ, उसके अच्छे कर्म से वहां पैदा हुआ, मेरे और श्रेष्ठ कर्म से ब्राह्मण में पैदा हुआ। लेकिन ये बात तो किसी तरह स्थापित नहीं होती। शूद्र में अनेकों लोग अच्छे प्रतिभाशाली है, तो उनको कोई क्या करेगा, वो तो ब्राह्मण से कई गुना ऊंचे हो गए, लेकिन फिर भी उनको जो है उनकी अधीनता स्वीकार करना पड़ती है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो जाकर के फिर वो जो है दूसरे किसी भी अन्य कमतर वर्ग के व्यक्ति को फिर नमस्ते क्यों करता है, वो जाके क्यों नहीं कहता मुझे खड़े होकर तुम नमस्ते करो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इसलिए ये बातें मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरह से समाज व्यवस्था के रूढ़ियों को मजबूत करने के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है, और इसको बार बार कह सकते हैं, जैसे उसने कहा था ना हिटलर ने, झूठ बोलो जोर से बोलो बार बार बोलो सच लड़ने लगता है, तो वो हम सब लोगों के दिमाग में ठूसा गया। धन्यवाद जी। ये सब कहते हैं हिटलर के साथी या गुरु गोविल था, उसने कहा एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। तो यही स्थिति है कि झूठ को इतने बार बोला गया है कि वो लोगों को सच लगने लगा है। वेद को आधार मानने वाले वेद को उठाकर देख ही नहीं रहे हैं कि भैया यहाँ कुछ है भी कि नहीं। लोग कह रहे हैं कि वेद में पुनर्जन्म है, अरे भैया कहाँ है, पढ़ो तो। अब वो कहीं पुनः शब्द आ गया, जन्म जोड़ के बोले लो हो गया पुनर्जन्म। ऐसे ऐसे लोगों ने अर्थभाष्य करके, और क्योंकि वो उनके मन में तो पहले से भरा था, तो वेद पढ़ते समय भी जो मन में भरा था वो कहीं ना कहीं जैसे तैसे उसका अर्थ करने में टपक पड़ा। तो इसलिए कुछ लोगों के अर्थभाष्य में ये दिखने लगा। लेकिन जरा ये अर्थव्यास का जंजाल हटा करके मूल मंत्र को पढ़ना आरंभ करो तो कहीं नहीं होता। एक बार ऐसे चर्चा हो रही थी किसी से, तो किसी ने कोई मंत्र रखा वेद का किसमें पुनर्जन्म है। मैंने पुस्तक खोली, मैंने कहा सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा का भाष्य मेरे सामने खुला है, वो समाजी ही होंगे, सौभी के बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा का भाष्य मैं खोल के बैठा हूं, आपका मंत्र मेरे सामने है, जरा बता दीजिए इसमें किस शब्द का अर्थ पुनर्जन्म है। अब वो इसका क्या उत्तर दें। अब उस मंत्र के पदार्थ में शब्द जोड़ दिया गया हो या भावार्थ में लिख दिया गया हो तो मैं क्या करूं। मैंने कहा मंत्र के किस शब्द का अर्थ पुनर्जन्म है ये आप बता दीजिए। अरे बोले भाई अब आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, अब वो भाष्यकार ने लिखा है, हमने लिखा होगा तो मैं क्या करूं, हमको तो आप बताइए कि शब्द का अर्थ पुनर्जन्म है। अब वो बेचारे कहां से बताएं, निकल लिए, चुप हो गए। तो ये स्थिति है। तो चूंकि लगभग हम सब लोगों में, मैं भी उनमें से एक हूं, बचपन से अब तक कोई, बचपन में तो मुझे यह ज्ञान नहीं हो गया था, ये तो अब हो पाया है। तो अधिकांश लोग ये मानकर बैठे हैं कि जैसे इस देश के धर्म संस्कृति में पुनर्जन्म कोई अनिवार्य तत्व है, उसके बिना धर्म ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है। हमारे धर्म का मूल वेद है, वेद में जो कुछ है वो हमें मानना है, जो नहीं है उसको छोड़ देने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इस स्तर पर हम आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। भाई वेद में है तो है, नहीं है तो नहीं है। एक आर्य समाजी ने कहा अरे भाई अब ये भी नहीं मानेंगे, वो भी नहीं मानेंगे, तो हमारे पास बचा क्या, ईसाई मुसलमान की तरह हो जाएंगे। हमने क्यों, हमारे पास वेद बचेगा ना। वेद जैसा किसी के पास कुछ हो तो बताएगा, हम बताएंगे भाई वेद हमारा प्राचीनतम है, सर्वश्रेष्ठ है, वेद की कोई बात अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है, वेद बचेगा हमारे पास। तो बाकी की हमें क्या आवश्यकता है, सबसे अलग वेद तो है हमारे पास, वेद हमारा आधार है, वो बचेगा। तो हाँ कुछ कह रहे ईसापुत्र बताएं। स्वामी जी अथर्ववेद में मुंचतु अनहस मुंचत अहस करके बहुत सारे सूक्त हैं और वहाँ पे पाप से मुक्त होने का वर्णन है। तो पाप से मुक्त हम क्यों होना चाहेंगे? यदि पुनर्जन्म वेद में नहीं है तो पाप से हम क्यों मुक्त हों? जी ये बिल्कुल अलग प्रश्न हो गया। मैं कह रहा हूँ चूंकि आपके हमारे मन में भरा है पुनर्जन्म, तो हम उसको एक तरह जैसे तैसे सिद्ध करना चाह रहे हैं। मैंने क्या कहा, जैसे मैं जो नए हूं उनको ही बता दूं कि जैसे किसी ने हमसे प्रश्न किया क्या वेद में कुछ स्वराज राष्ट्र के विषय में भी कुछ है, तो मुझे लगता था है। तो मैंने ईसापुत्र जी से ही कहा कि भैया जरा स्वराज वाले सूक्त खोजो, तो मुझे लगता है तो, लेकिन मैं खोजूं कैसे, अब ये मेरी सामर्थ्य नहीं है।
कितना बड़ा गर्द बैठ के पलटू, और ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं तकनीकी तरह से, ये तो 1 मिनट के अंदर इन्होंने खोज के दे दिए। और मैंने वैदिक स्वराज सूक्त नाम से पूरी पुस्तक दे दी, इसमें चारों वेदों में आए हुए स्वराज और स्वराष्ट्र संबंधी सूक्त हैं। तो ईसा पुत्र जी ने किया, उनको ये करने में 1-2 मिनट लगे होंगे तो लगे होंगे, हम लोग महीनों लगे रहते नहीं कर पाते। तो भैया ईसा पुत्र जी, मैंने आपसे निवेदन किया था, उसी तरह से आप क्यों नहीं हमको पुनर्जन्म के सूक्त खोज कर दे देते, हम पुनर्जन्म सूक्त की भी पुस्तक बनाकर आपको दे देंगे, फिर सबको प्रमाण दिखाइएगा कि वेद में इतने पुनर्जन्म सूक्त हैं, सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। तो वो आप करके नहीं दे पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि नहीं है, स्वीकार कर लीजिए, क्यों विवाद में फंसना। तो इसी तरह से मैं स्पष्ट कर दूं, देवनंदन जी आज जुड़ पाए हैं, मुझे प्रसन्नता है। पुनर्जन्म और आर्य समाज का त्रैतवाद और आर्य समाजियों का हवन कुंड, ये तीनों बातें मुझे तो वेद में नहीं मिल रही, और भी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन आर्य समाज की ये 3 बहुत प्रमुख मान्यताएं हैं, त्रैतवाद, हवन कुंड और पुनर्जन्म, मुझे तीनों वेद में नहीं मिल रही। कोई इनके सूक्त खोज कर दे दे, हम उसके आभारी होंगे और बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं, उन सूक्तों की पुस्तक बनाकर हम दे देंगे, वो व्यवस्था हम कर देंगे। ओम। स्वामी जी, लेकिन पाप करने पर दंड मिलता है, ये तो है ना वेद में? वेद में ना हो, आज के संविधान में भी है, कानून में भी है, भैया अपराध करोगे दंड मिलेगा, इसमें वेद में होने में कौन सी बड़ी बात है। वो अगले जन्म में मिलता है, ये तो नहीं कहा है ना। जैसे कोई हिटलर जैसा व्यक्ति है जिसने लाखों व्यक्ति को मार डाला और खुद अंत में सुसाइड कर लिया, तो उस पाप कर्म का क्या होगा फिर स्वामी जी? भैया उस पाप कर्म का यही हुआ, अगले के पास अच्छा खासा साम्राज्य था, उसी पाप कर्म का दंड मिला कि अंतिम समय में उसी दिन उसने अपनी तथाकथित प्रेमिका से विवाह किया और तत्काल आत्महत्या करनी पड़ी। समझ रहे हो ना, विवाह के पश्चात वो हनीमून मनाता, कहां जाता, कहां घूमता, और अंतिम समय में बस उसने विवाह किया और तत्काल आत्महत्या कर लेनी पड़ी। मिला ना दंड, और क्या चाहिए। तो भैया यही, किसी ने बहुत पाप किए हो, अंत में आप क्या करते हो, आप उसको पकड़ोगे, दंड दिया जाएगा, उसको बहुत होगा, मृत्युदंड दे दोगे, फांसी पर लटका दोगे, हो गया, और क्या करोगे उसका भाई। इससे बड़ा दंड तो कोई होता नहीं। कितने बड़े साम्राज्य का इतना शक्तिशाली शासक था, और ये स्थिति आ गई कि एक बंकर तहखाने में उसको आत्महत्या करनी पड़ी, तो दंड मिला। हाँ, ये भी हमने कहा था, पंचतंत्र की कहानियों में कहीं कहीं ये भी आता है कि कभी कभी दुष्ट लोग सफल भी हो जाते हैं, अपवाद ऐसे भी मिल जाते हैं कि दंड ना भी मिला हो। तो भैया ये संसार है, थोड़ा बहुत चलता है, कटु सत्य को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। एक बात और बताना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको सुन लीजिए। सुरेंद्र जी बोलिए। ओम नमस्ते जी। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई मनुष्य बनने के बाद भी, मनुष्य में योनि में पैदा होने के बाद भी, लेकिन जन्म से अंधा होता है या जन्म से गूंगा होता है, वो संसार का भोग नहीं कर पाता है, तो इसका क्या वजह हो सकता है फिर, यदि कर्मफल नहीं मानते हैं तो? जी देखिए, ये बिल्कुल अलग विषय है, अलग शोध का विषय है, मेडिकल साइंस का विषय है, ये उनसे पूछो। हम केवल इतना कह रहे हैं कि वेद में नहीं है। वेद में आप पुनर्जन्म कर्मफल का सूक्त खोज कर दे दीजिए, मैं वो पुस्तक बना दूंगा। मैंने केवल इतना निवेदन किया है। हम केवल शब्द प्रमाण की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये आपकी बात सत्य हो, मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूं। प्रश्न केवल ये था कि वेद में क्या है। मैंने कहा वेद में मुझे अब तक नहीं मिला है, जो खोज कर दे देगा मैं उसका आभारी रहूंगा। आप खोज कर दे दीजिए कृपा करके, हम उसकी पुस्तक बना देंगे। जैसे हमने श्रेष्ठ सूक्त, स्वराज सूक्त और जाने का इतने पुस्तकें अलग अलग बनाई हैं, मैं पुनर्जन्म सूक्त की पुस्तक बना के आपको भेंट कर दूंगा। आप वो कृपा करके वो सूक्त खोज करके हमको दे दीजिए। जो एक पुस्तक है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी हुई, इसमें कुछ जो मंत्र दिए गए हैं पुनर्जन्म को लेकर के, वास्तव में वे कोई भी मंत्र का अर्थ पुनर्जन्म की तरफ जाता ही नहीं है।
एक शब्द उसमें आता है पुनः पुनः जायते, पुनः पुनः दर्शति। तो भाई क्यों नहीं देखना चाहेगा बार बार, लेकिन इसका अर्थ ये कहा कि पुनर्जन्म होकर के देखता है, न ये आ रहा है कि माता पिता को बार बार देखूंगे कि उसमें मंत्र आता है, तो उसका अर्थ पुनर्जन्म कैसे हो गया? हाँ, मैं माता पिता को हम लोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक देखते, चाहे हमारी मृत्यु पहले हो माता पिता की मृत्यु पहले, वहां तो हम देखते हैं माता पिता को, बार बार देखते, निरंतर देखते हैं। तो इसका अर्थ पुनर्जन्म कैसे लगा लिया गया? अब चूंकि इसमें लगा हुआ है तो उनकी मान्यता है, तो मानता है, उनकी अपनी अपनी होती है, हर एक की रह सकती है, इसको हम बदलने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि वो खुद सचेत होकर के विचार करेंगे तो बदल सकते हैं। जबकि खुद ही स्वामी दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ विकास के नवम समुल्लास की शुरुआत ही करते हैं, विद्यायाम चा विद्यायाम, अर्थात विद्या और अविद्या उनको भली भांति जानना ही तो मोक्ष है। तो बचा कहाँ पुनर्जन्म से? तो आप लोग खुद ही निर्णय कर लीजिए इससे। अब यदि किसी मंत्र में शब्द में आता हो तो बताएं, मैं भी बड़ा उत्सुक हूं जानने के लिए कि ऐसा कौन सा शब्द है पुनर्जन्म को संकेत कर रहा। जी, वहाँ जो मंत्र दिए हैं उस पर कुछ आर्य समाजियों के बीच में, एक आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में मैं भी था, तो बहुत से भाई स्थानीय क्या कार्यक्रम में तो और भी विद्वान आते हैं दूर दूर से भी, तो ये चर्चा आई, वो खोल कर रखा है, एक करके मंत्र पढ़ना आरंभ किया हमने। चलो इसका एक करके अर्थ करते चले जाओ, इसमें नहीं मिला, अच्छा इसमें भी नहीं, अगला पढ़ो, अगला पढ़ा, अरे यार इसमें भी नहीं है, चलो अगला वाला देखो। जितने भी मंत्र वहां दिए थे पढ़ लिए गए। एक ने बड़े उत्साह से चहक करके कहा, देखो इसमें तो बिल्कुल है। हमने भाई दिखाओ, तो उन्होंने एक पढ़ा, हाँ भाई इसमें तो है। मैंने कहा हाँ इसमें तो है पुनर्जन्म, मैंने माना। देखो नीचे पढ़ो, ये है कहाँ से? तो बोले मनुस्मृति से। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, वेद में तो नहीं है ना, वेद वाला मंत्र हो तो दिखाओ। बाकी गीता में है, मनुस्मृति में है, पुराणों में है, और जाने कहाँ कहाँ है, तो उसका मैं क्या करूं? हमें तो वेद से लेना देना है। तो मानना पड़ा कि भाई वेद में तो नहीं है, बाकी चाहे जहां हो तो बना रहे। जी सुरेंद्र जी बोलिए, ऐसा कुछ जरा इनको सुन लें, सुरेंद्र जी को, हम लोग तो साथ रहते ही हैं। सुरेंद्र जी बोलिए, ये कम बोलते हैं ना इसलिए। सुरेंद्र जी बोलिए, हाथ उठाया है आपने ना। हाँ ईसा जी बोलिए, वो नहीं कहते हैं कुछ। स्वामी जी, मैं चाहता हूँ कि आप अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 और मंत्र 3 का अर्थ या तो कर दीजिए या सारांश बता दीजिए। अथर्ववेद कांड 8 सूक्त 10 नहीं, 10 8 3 कांड। हाँ हाँ, कांड 10 जी, सूक्त 8 मंत्र 3। जी चलिए प्रयास किया जाता है। मंत्र तो तुम पढ़ो, हम आगे प्रयास करते हैं। जी, मंत्र है तिस्रः ह प्रजा अत्यायमायम न अन्या अर्कम अभितः नि अविसंत बृहन्न तस्थो रजसो विमानो हरितो हरिणी ही आविवेश। जी, मैं आपका अर्थ जानना चाहता हूँ, बस हो गया। जो अर्थ दिया हुआ है कहीं आपके आर्य समाज के अर्थ में, वो जरा पढ़ दीजिए। जी, यहाँ पे जो तीसरा ह प्रजा है उनका अर्थ पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी ने, और एक मिनट, ये अथर्ववेद 10वां कांडम सूक्त 8 है ना, और मंत्र 3 मंत्र है। कौन सा है? तीसरा 3 है। जी, हाँ तीसरा, ठीक है पढ़िए। तो इसका जो अर्थ है पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी ने और पंडित जयदेव शर्मा जी ने ऐसा अर्थ किया है कि जो तीसरा प्रजा का अर्थ उन्होंने किया है 3 प्रजा, यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रजा किया है। और आगे उन्होंने कहा इससे जो है अति आयम आयम का अर्थ उन्होंने किया है कि अत्यधिक बारंबार आवागमन को प्राप्त होती हैं, ऐसा अर्थ किया है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि इससे अतिरिक्त जो गुणातीत स्वभाव वाली प्रजा होती हैं वे अर्कम अभितः नियवसंत अर्थात अर्चनीय परमात्मा की शरण में प्राप्त होती हैं। और फिर आगे वो लिखते हैं कि वो परमात्मा निश्चय से लोगों को विशेष मानपूर्वक बनाते हुए सब जगह आविष्ट हैं। धन्यवाद, आपका अर्थ बस जानना चाहता हूँ। धन्यवाद।
स्वामी जी आपका माइक बंद है शायद। जी जी इस मंत्र की चर्चा पहले भी आपने की है। तो इसमें आवागमन यातायात जैसी बातें आती हैं, तो जैसे ट्रेनों बसों का आवागमन और यातायात होता है, उसको पुनर्जन्म से नहीं जोड़ा जा सकता, बहुत स्पष्ट है। तो बात वही है कि जैसे रोगनाशन सूक्त है, सृष्टि सूक्त है, मन के सूक्त हैं, सृष्टि सूक्त है ना, स्वराज सूक्त आदि दिए। तो ऐसे ही बहुत से पुनर्जन्म सूक्त होने चाहिए। पुनर्जन्म महत्वपूर्ण विषय है, वेद के लिए इतना ये सही होता तो वेद में बहुत से पुनर्जन्म सूक्त होने चाहिए। यहाँ एक मंत्र खोजना कठिन हो रहा है ना। तो किसी से क्या आप पढ़ेंगे या समाज वाला अर्थ इनका? अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 मंत्र 3 पढ़ेंगे क्या? जी गुरुदेव, एक मिनट टाइम दीजिए मुझको, मैं लेकर के तब पढ़ता हूँ, खोल करके पढ़ता हूँ। 10 8 3। पीसी सिंह जी, इसका मैं अर्थ पढ़ देता हूँ, आप रहने दीजिए। जी पढ़िए। जी रुकिए। अथर्ववेद कांड 10 कांड 10 हो गया है ओपन। अब सूक्त 8 में जाते हैं। हाँ, अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 मंत्र संख्या 3 है। तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन्यन्या अर्कमवितो अविसंत बृहन्नः तस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश। तिस्रः प्रजाः सात्विक राजस्व तामस स्वभाव वाली प्रजाएं ह अति आयम आयन निश्चय से अत्यधिक बारंबार आवागमन को प्राप्त होती हैं, परंतु अन्याः। एक मिनट, पुत्र जी, ये किसका भाष्य पढ़ रहे हैं? जी, पंडित श्री हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का। अच्छा, मैंने यार समाज का कहा था ना, वो हेमकांत दास त्रिवेदी जी का, वो मैंने खोल लिया है पुस्तक वास्तव में। तो मुझे लगा इससे थोड़ा सा लग जा रहा है। अब ये सतराजितम और ये सब जो है मंत्र में नहीं है, ये फालतू बातें नहीं पढ़ी जानी चाहिए। यही सब तो अपनी ओर से मिलावट करके लोगों ने अनर्थ कर रखा है। इस मिलावट से बचो, केवल शब्द का अर्थ देखो। तीसरा माने तीनों। अब वो तीनों कौन है ये मंत्र में नहीं लिखा है, तो अपनी ओर से आप क्यों जड़ रहे हैं? हमारे इसमें जो है, जो हेमकांत जी का है, उसमें तीनों के बाद कोष्टक में लिखा है ऊंची नीची और मध्यम। चलो अच्छा है कि उन्होंने कोष्ट में लिखा है, स्पष्ट किया कि मंत्र में नहीं है, ये अपनी ओर से जोड़ रहे हैं। वहां तो कोष्ट में भी नहीं, वो अपनी ओर से जाने क्या क्या जोड़ते चले जाते हैं, है ना। प्रजा का अर्थ प्रजा है, बिल्कुल ठीक है। यद्यप उन्होंने प्रजा के बाद कोष्ट में लिख दिया है कार्य रूप उत्पन्न पदार्थ, इसका कोई औचित्य नहीं, ये व्रत की मिलावट है। प्रजा का अर्थ प्रजा प्रजाएं, यहाँ तक ठीक है। तो इस प्रकार से आप शब्दशः सही अर्थ करें, मिलावट को हटा दें। मिलावट में तो कहीं उन्होंने अपनी ओर से कुछ भी लिख दिया होगा, मिलावट नहीं चाहिए। बिना मिलावट का शुद्ध अर्थ पढ़िए। जी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि महर्षि दयानंद जी के बाद मैं केवल श्री हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का अर्थ ही मानता हूँ, और उसके बाद श्री पंडित जयदेव शर्मा जी का। क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का अर्थ मैं नहीं मानता। देखिए, ये एक बेटी का बात है। हम क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी के अर्थ की प्रामाणिकता की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा आर्य समाज जो प्रकाशित करता है चारों वेदों का सेट, उसमें अथर्ववेद का इन्हीं का अर्थ देता है। बाकी जयदेव शर्मा जी ने किया है, मैंने उसको भी विद्यार्थी जीवन में पढ़ा है। चिमकरण और जो आप बता रहे हैं हरिशरण जी का, उनका भी देखने का अवसर मिला है। लेकिन उसमें ये आता है
किसी का भी आप पढ़िए, लेकिन ये मिलावट हटा करके पढ़िए। अगर उनके मिलावट को प्रमाण हमारे लिए वेद मंत्र है, किसी व्यक्ति का किया हुआ अर्थ नहीं, वो चाहे दयानंद का हो या किसी और का हो, अर्थ प्रमाण नहीं है, मंत्र प्रमाण है, ये ध्यान रखना है। जी ठीक है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि मूल मंत्र के अनुसार ही अर्थ करने का प्रयास करता हूँ। तो तीसरा प्रजा का अर्थ तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझको थोड़ा बहुत संस्कृत आता है, ये अर्थ होगा कि 3 प्रकार की प्रजाएं। ठीक है, 3 प्रकार की प्रजाएं ह अति आयम आयम, निश्चय से अत्यधिक ह अति आयम आयम, बारंबार आवागमन को प्राप्त होती हैं। अन्य, इससे अन्य, अर्कम अभितः नियविसंत, अर्च पूजायाम, अर्थात पूजनीय प्रभु के अभितः, अर्थात उनके एकदम निकट, अंदर, नियविसंत, समीप स्थित होती हैं। वे प्रभु निश्चय से, बृहन अर्थात बड़े या महान होते हुए, रजसः विमानः, है ना, रजसः विमानः। तो रजसः विमानः का इन्होंने अर्थ किया है लोगों को विशेष मानपूर्वक बनाते हुए, तस्थौ स्थित हैं। हरितः, वे सूर्यसम दीप्ति वाले प्रभु, हरिता का अर्थ इन्होंने किया है सूर्यसम दीप्ति वाले प्रभु। हरिणी ही, हरिता में कहीं भी सूर्य नहीं आ रहा है, न दीप्ति आ रहा है। हरिता का क्या अर्थ हुआ, ये करिए। हरिता का अर्थ है हरि से अधिकतर कर सकते हैं आप। हरि क्या है, हिरि धातु हरण करना। हरिता या तो हरित कोई हरा रंग से ले जाए तो ले जाए, वरना हरित का अर्थ हरण किया हुआ। ठीक है, जो हरित किए हुए प्रभु, वे हरित किए हुए प्रभु। हरिता हरिणीरा, ये कहा है ना। हाँ, हरण किया हुआ। हरिनीरा, ये ऋणा जो है वो रा के प्रभाव से ना का ऋणा हो गया है, ना होगा अर्थ करने में। हरिनीरा, हाँ, हरि को ले जाने वाला। हाँ, विवेश प्रवेश करता है जी। तो इसमें कहाँ पुनर्जन्म है? तो इसमें ये तो आ रहा है ना कि 3 प्रकार की प्रजाएं अति आयम आयम होती है। भाई प्रजाएं 3 प्रकार की हों या 3 लाख प्रकार की हों, होती होंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रजाएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं। आयम आयन आवागमन होता रहता है, सभी प्रकार की प्रजाएं सब कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं। दिन भर हमारा आपका आवागमन होता है तो होता रहे, इसका पुनर्जन्म से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना, थोड़ा निष्पक्ष भाव से, धैर्य से आप पुनर्जन्म सूक्त खोजिए। यदि पुनर्जन्म सूक्त न मिले तो फिलहाल इतना स्वीकार कर लीजिए कि अभी नहीं मिला है, जब मिलेगा तब बताएंगे। इधर उधर के ये सब बातें लेकर के इसको चर्चा आगे से यथासंभव हो सके तो ना करें। जब पुनर्जन्म सूक्त आपको मिल जाए तब बात करें। जैसे हमने कहा ना, अन्य विषयों के सूक्त खोजे गए, आपने भी खोज के दिए, हमने और प्रकार से भी खोजे और उनकी पुस्तकें हमने बना दी। वैसे ही पुनर्जन्म सूक्त की पुस्तक भी हम बनाना चाहते हैं, वो सूक्त आप खोज कर दे दीजिए। ऐसे ही इनके हवन कुंड की कोई सूक्त मिल जाए तो वो भी हम दे देंगे। ऐसे ही तृतीयवाद के कोई सूक्त मिल जाए तो वो भी हम दे देंगे। वो तो कहीं मिल नहीं रहे। तो ऐसे जब सूक्त आपको मिल जाए तब इसकी चर्चा करें। यह पूर्वाग्रह होगा कि हमारे मन में भरा है तो हमें वो ढूंढना है, किसी मंत्र में कोई जरा सा संकेत मिल जाए तो उससे हम सिद्ध कर दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। सत्य के ग्रहण करने, सत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जब मिल जाएगा तो हम भी मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मिला है तब तक स्वीकार कर लीजिए कि अब तक नहीं मिला है। ठीक है ना? ठीक है स्वामी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी तक पुनर्जन्म सूक्त जो आप कह रहे हैं ना, वो नहीं मिला है मुझको। मैं चूँकि संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, मैं भाष्यकारों पर ही आधारित हूँ, इसलिए भाष्यकारों पर आधारित होने के कारण जहाँ जहाँ भाष्य में जो जो लिखा है उस हिसाब से मैं रख रहा था। चूँकि मेरे को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, इसलिए भाष्यकारों पर आधारित होने के कारण अभी तक मैं अर्थ ही पढ़ रहा था। धन्यवाद। विवेक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे अभी आपने क्या मिलावट हटा करके आप उसको पढ़ दीजिए। जैसे हरिशरण जी वाले में अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो मिलावट की है वो कोष्टक में लिखा है, तो स्पष्ट हो जाता है मंत्र का तीसरा का अर्थ तीनों। फिर कोष्टक में लिखा ऊंची नीची और मध्यम। प्रजा का अर्थ लिखा प्रजा, उसके बाद कोष्टक में लिख दिया कार्य रूप उत्पन्न पदार्थ। तो प्रजा का अर्थ हम प्रजा करेंगे, कार्य रूप उत्पन्न पदार्थ नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे इनका चिंतन दास जी का अर्थ थोड़ा सा ठीक लगता है, निष्पक्ष लगता है।
कि यदि इनको अपनी ओर से कुछ जोड़ना है तो कोष्टक में लिखा है, जोड़ा है, लेकिन कोष्टक करके उसको स्पष्ट कर दिया है कि हमने जोड़ा है, मंत्र में नहीं है। लोग ये स्पष्ट नहीं करते और सामने मिलावट कर देते हैं तो समस्या आती है। हाँ, समाज का पढ़े गुरुदेव जी पढ़ दीजिए। तिस्त्र, तीनों, ऊंची, नीची और मध्यम, ये ब्रैकेट में है। ह ही, प्रजा, प्रजा, कार्य रूप उत्पन्न पदार्थ, ये ब्रैकेट में है। अत्यायम, नित्य गमन आगमन को आयन प्राप्त हुए। अन्याय, दूसरे, ब्रैकेट में है कारण रूप पदार्थ। फिर है अर्कम अभि, पूजनीय परमात्मा के आसपास। बहुत सही अर्थ किया है, एक मिनट, बहुत सही अर्थ किया है। अभि का मतलब हुआ अभिता, परिता, सरोता, सब ओर से, आसपास जो अर्थ किया है ये ठीक कर रहे हैं। और परमात्मा भी इन्होंने कोष्टक में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अर्कम का अर्थ है पूजनीय, परमात्मा नहीं, परमात्मा कोष्ट में लिखा है, बहुत ठीक किया है। आगे बढ़िए। नी अविसंत ठहरे, रजस संसार का ब्रहन है, बड़ा ही विमान, विविध प्रकार मापने वाला, ब्रैकेट में है वा विमान रूप आधार परमेश्वर। तस्थो, खड़ा हुआ, और हरित, दुख हरने वाले, फिर ब्रैकेट में है हरि कामा परमात्मा ने हरिणीय दिशाओं में आविवेश, सब ओर प्रवेश किया। अब इसका भावार्थ है परमेश्वर के नियम से, थोड़ा सा ऐसे कर दें। हरिता का अर्थ हुआ हरने वाले, यहाँ तक तो ठीक। ये दुख हरने वाले, ये दुख मिलावट है, जब इसमें इन्होंने उसको कोष्टक में नहीं किया है। हरिता का अर्थ हो गया हरने वाले। अब वो क्या हरेगा? परमेश्वर हमारे दुख ही हरेगा, हमारी धन संपत्ति तो नहीं हरेगा। तो ये आपत्तिजनक तो नहीं है दुख हरने वाले, ठीक है, लेकिन मंत्र में दुख नहीं है, केवल हरिता, ये हमें ध्यान देना। तो बस इतना आप मिलावट हटाकर अर्थ देखना सीख जाएं तो ये समस्या नहीं आएगी। जी आगे भावार्थ पढ़ सकते हैं। भावार्थ, परमेश्वर के नियम से पदार्थ कार्य दशा प्राप्त करके आगमन गमन करते हैं और दूसरे नित्य कारण रूप पदार्थ परमात्मा के सामर्थ्य में रहते हैं। इन सब पदार्थों की यत्ता वही परमात्मा सब दिशाओं में व्याप्त कर जानता है। धन्यवाद गुरुदेव जी, बहुत सुंदर। अब आर्य समाज का ये भी अर्थ है और आर्य समाज का यही मान्य प्रामाणिक अर्थ है। जो आर्य समाज चारों वेदों का भाष्य प्रकाशित करता है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा भी और दयानंद संस्थान दिल्ली भी, 4 वेदों के सेट में अथर्ववेद का भाष्य इनका ही लिया जाता है, क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी जी का लिया जाता है। आर्य समाज का पहला अथर्ववेद भाष्य इनका ही है। तो अब अपने रुचि के अनुसार किसी ने कोई अर्थ किया हो जो हमारे अनुकूल हो, बोले इस मंत्र का हम इनका वाला अर्थ मानते हैं, इस मंत्र में हम इनका वाला अर्थ मानते हैं, तो ये तो पूर्वाग्रह हो गया, कह सकते हैं एक तरह से पलायन, कहूंगा सत्य से पलायन हो गया। तो सत्य को जानना चाहते हैं तो फिर ऐसा हम नहीं करेंगे। पीसी सिंह जी कुछ कह रहे हैं तो बोलिए। ये गुरुदेव ये पंडित क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी का ही है ये। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप समाज का जो आपने पढ़ा है, आप समाज माने क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी जी। जी पीसी सिंह जी एक मंत्र और पढ़ लीजिए, पंडित क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी जी का ही अर्थ है, पढ़िए। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 3 मंत्र संख्या 32। जब तक स्वामी जी डॉक्टर गंगा साहब शर्मा जी का पढ़ देता हूँ अपना 10-8-3 के लिए जो अपना मंत्र है तिस्त्रो हा प्रजा वाला, उसका अर्थ किया डॉक्टर गंगा साहब शर्मा व्याकरणाचार्य जी ने
तीन प्रकार की प्रजाएं अतिक्रमण करती हुई परमेश्वर को प्राप्त होती हैं। एक प्रकार की अर्थात सतोगुणी प्रजाएं सूर्य में प्रविष्ट होती हैं। दूसरे प्रकार की अर्थात रजोगुणी प्रजाएं रजोलोक को नापती हुई स्थित रहती हैं। तीसरी अर्थात तमोगुणी प्रजाएं सबका हरण करती हुई हरे रंग में अर्थात अंधकार में प्रवेश करती है। ये उन्होंने उस तरह से अर्थ किया हुआ। जी, अब देखिए शाब्दिक अर्थ इनका भी वही जा रहा है, लेकिन अपनी ओर से मिलावट करके उसको इतना भ्रमित कर दिया है कि जाने कहाँ जा रहा है। लेकिन पुनर्जन्म किसी में नहीं पाया जा रहा। सबने मिलावट करके अर्थ को भ्रमित तो किया है थोड़ा बहुत, लेकिन पुनर्जन्म किसी के पास नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। जी पीसी सिंह जी, आपको अर्थ मतलब वो भाष्य मिला? कांड 11 का कौन सा सूक्त है ये? अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 3 मंत्र संख्या 32। 11:32। ठीक है, जो सूक्तम है ये इसके आगे पर्याय 2 लिखा हुआ है। जी, द्वितीय पर्याय। वो ऐसा ही है, उसको आप ध्यान न दें। वो जो ये सूक्तम 3 पर्याय 2 लिखा है, उसके पश्चात 32वां मंत्र आ जाता है, वही है। जी, ये तो मंत्र तो खैर बहुत बड़ा है, इसका भावार्थ मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, मंत्र पढ़िए पूरा। पदार्थ तो पढ़ना पड़ेगा, भावार्थ से तो क्या, भाषार्थ तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, भाषार्थ पढ़ सकते हैं। तो यही कह रहा हूँ, भाषार्थ पढ़ो। मंत्र पूरा बहुत बड़ा है, उसको भी पढ़ दें जैसा कहें। भाषार्थ पढ़ लीजिए, सारे शब्द तो उसमें आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं। भाषार्थ। हे जिज्ञासु च यदि एनम इस ओदन अन्न रूप परमेश्वर, ये ब्रैकेट में है, को ततः उससे अन्येन भिन्न शीर्षणा सिर से राशि तूने खाया, अनुभव किया, ब्रैकेट में है, अनुभव किया, ये ब्रैकेट में है। फिर है एन जिस सिर, ये ब्रैकेट में है, से च ही एतम इस परमेश्वर, इस उसके बाद परमेश्वर ब्रैकेट में है, को पूर्वे पहले ऋषय ऋषियों वेदार्थ जानने वालों, ये ब्रैकेट में है, ने प्राशनन खाया, ब्रैकेट में है, अनुभव किया था, ज्येष्ठतः अति बड़े से लेकर तेरे प्रजा, ब्रैकेट में है, राज्य की प्रजा परिष्यति मरेगी इति, ऐसा एनम इस, ब्रैकेट में जिज्ञासु से आह वह आचार्य कहे। ये जो है ब्रैकेट वाला ना पढ़े तो भी बात पूरी हो जाएगी, ब्रैकेट वाला छोड़ करके पढ़ सकते हैं और जल्द ठीक हो जाएगा। चलिए, जिज्ञासु का उत्तर, अहम मैंने वह निश्चय करके न अब तम उस अर्वांचम पीछे वर्तमान रहने वाले, न अब प्रांचम दूर वर्तमान, और न अब प्रत्यंचम प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को खाया है। तेन उसी ऋषियों के समान बृहस्पतिना बड़े ज्ञानों के रक्षक शीर्षणा सिर से एनम इस परमेश्वर को आशीषम मैंने खाया, अनुभव किया। हे तेन उसी से एनम इसको अजीगमम मैंने पाया है। मैंने कहा जो कोष्टक में लिखा है उसको ना पढ़ें, उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वो तौबे के अपनी ओर से है तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ठीक रहेगा। ईशा यह वह ही आवेदन ओदन सुख वर्षक अन्न समान परमेश्वर। अब ये सुख वर्षक समान परमेश्वर ये कोष्टक में है, अर्थात मिलावट है। जी, शब्द है ओदना, इसका अर्थ किया है ओदन, बस इतना ही पढ़िए। कोष्टक में जो लिखा है उसको छोड़ दी। सर्वांग सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब
उपकारों वाला है, वह ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है। जो ऐसा वेद जानता है, वेद है ब्रैकेट में, ऐसा वेद जानता है। नहीं, ये जो वेद ब्रैकेट में कह रहे हैं छोटा कोष्टक, ये तो मंत्र का शब्द है। मंत्र का शब्द तो पढ़ ही सकते हैं, तो ना जो अर्थ में वो बड़ा ब्रैकेट लगा के कर देते हैं उसको हम बचा सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अर्थ पूरा हो गया। अब इसका गुरुदेव भावार्थ पढ़ते हैं। हाँ, तो भावार्थ पढ़ा जा सकता है। देख लें, पूरे मंत्र का शब्द सा अर्थ पढ़ लिया गया और इसमें कहीं कोई पुनर्जन्म तो नहीं आया, किसी को तो नहीं दिखा। आगे भावार्थ भी पढ़ लीजिए। आचार्य, इस भावार्थ है, आचार्य उपदेश करे, हे शिष्य तू वेदानुगामी ऋषियों के समान परमेश्वर में प्रीति कर। यही उससे विरुद्ध चलेगा तो शरीर और आत्मा से गिरकर संसार का अपकार करेगा। तब शिष्य परमात्मा में पूर्ण भक्ति से प्रतिज्ञा करके आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक बल बढ़ावे। धन्यवाद गुरुदेव। अब इसी का डॉक्टर गंगा साहब शर्मा जी का प्रबंध मैं करना चाहते, उन्होंने किया हुआ है, हे देवदत्त, पूर्ववर्ती अनुष्ठान करने वालों ने जिस चीज से इस ओदन को खाया था, तुमने भी यदि उससे भिन्न चीज के द्वारा खाया है तो तुम्हारी संतान ज्येष्ठ क्रम से मरेगी। अर्थात सबसे पहले बड़ा लड़का मरेगा, उसके पश्चात उससे कमाई वाला। ऐसा शिष्य से गुरु कहे। शिष्य कहे कि इस ओदन को मैंने न परान्मुख होकर खाया था और न आत्माभिमुख होकर खाया था। बृहस्पति से संबंधित ओदन का जो शीश है उस ओर से मैंने ओदन को खाया था तथा उसी शीश से ओदन को वहां पहुंचाया है जहां उसे पहुंचना चाहिए। यह ओदन सभी अंगों से युक्त, सभी जोड़ों से युक्त एवं संपूर्ण शरीर वाला है। जो पुरुष ऊपर बताए हुए ढंग से ओदन को खाना जानता है, वही संपूर्ण अंगों से युक्त, सभी जोड़ों से युक्त एवं संपूर्ण शरीर वाला होता है। ये इसमें अर्थ किया हुआ है। जी वही है, अर्थ तो ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी ओर से तो हो ही जाता है सबका, तो बाकी तो ठीक है। कहीं पुनर्जन्म की छाया भी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ से ईसा पुत्र जी ने कहाँ देखा। हाँ क्या बोलिए, ईसा पुत्र जी हाथ उठाया हुआ है आपने। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंत्र ये कह रहा है कि जिस प्रकार से पूर्व के ऋषियों ने ओदन का भोग किया था, उस प्रकार से ही आप भी ओदन का भोग करिए। यदि वैसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रजाएं मर जाएंगी। फिर अगले मंत्र में लिखा है कि आप अंधे हो जाएंगे, फिर अगले मंत्र में लिखा है आप लंगड़े हो जाएंगे, फिर अगले मंत्र में लिखा है कि आप गूंगे हो जाएंगे, फिर अगले मंत्र में लिखा है कि आप बहुत सारी चीज़ें आई हैं। 32 से लेकर के 49 तक के बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे जिसमें ये लिखा गया है लगातार कि यदि आपने पूर्व के ऋषियों की तरह ओदन का भोग नहीं किया तो आप लंगड़े, लूले, अंधे हो जाएंगे और आपकी प्रजा मर जाएगी, आपके धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे मंत्र में ऐसा आया हुआ है। तो पूर्व के ऋषियों के अनुसार ही हमको ओदन का भोग करना है, ये मैं कहना चाह रहा था। धन्यवाद। नहीं तो बिल्कुल ठीक बात है कि भैया जो हमारे ऋषियों ने, विद्वानों ने, आचार्यों, चिकित्सकों ने आयुर्वेद में बताया है, खान पान रहन सहन हमारा वैसा होगा तो हम सुख सानंद रहेंगे, नहीं तो फूड पॉइजनिंग होगी, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, लूले लंगड़े अंधे भी होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें क्या होगा, विचित्र बात कह रहा है वो, बहुत स्वाभाविक है। यदि हमारा खान पान आयुर्वेद के अनुकूल नहीं होगा, ऋषियों आचार्यों के मार्गदर्शन के अनुकूल नहीं होगा, उल्टा सीधा खाते रहेंगे तो स्वास्थ्य तो खराब होगा, मरेंगे भी। तो ठीक बात है। मुख्य जो पुनर्जन्म की बात कर रहे थे वो तो कहीं छुपे नहीं गया ना जी। ओदन शब्द का अर्थ यहाँ चावल नहीं आएगा ना स्वामी जी। ओदन शब्द का अर्थ देखिए ना आप, ये क्षेमकरण दास जी ने भी इसका अर्थ चावल नहीं किया है। भाई जो भी किया हो, ओदन का अर्थ आप क्या करना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए। ओदन शब्द का अर्थ या तो प्रकृति किया गया है या फिर वेद मंत्र किया गया है। चलिए मान लिया, तो वेद का स्वाध्याय
प्रकृति का पालन, संरक्षण, उपयोग आप विद्वानों ऋषियों के मार्गदर्शन में करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भला होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। अन्यथा जो कह रहे हैं प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, तो महामारियां फैलेंगी, कोरोना आएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और सब विनाश होगा। कहाँ समस्या है भाई? इतनी अच्छी बात तो कह रहे हैं। जैसे कि महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है और अपन कह रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये विरोध हो गया ना स्वामी जी, तो ये ओदन से विरुद्ध हो गया। अरे होने दीजिए ना भाई, दयानंद भी हमारे आप जैसे एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति से भूल चूक हो सकती है। वेद प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण तो नहीं है ना। दयानंद ने यही तो सिखाया है, वेद वाक्यम प्रमाणम चलेगा, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा। आप कहोगे हम दयानंद को प्रमाण मानेंगे, हैं वो कहेंगे हम शंकराचार्य को प्रमाण मानेंगे, हम तुलसीदास को प्रमाण मानेंगे, वो तो आसाराम बापू को और राम रहीम को प्रमाण मानेंगे, वो रामपाल को प्रमाण मानेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। वेद प्रमाण है और वेद का मंत्र प्रमाण है, किसी के द्वारा किया हुआ अर्थ भी प्रमाण नहीं है। वेद ही प्रमाण है। उनका है कि वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है, वो चाहे दयानंद के लिखे हो या शंकराचार्य के या किसी और के। तो हम तो वेद को प्रमाण मानते हैं। यदि कोई वेद से ऊपर दयानंद को मानना चाहता हो तो उसकी इच्छा है, माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। तो वो कहे कि हम वैदिक नहीं हैं, हम वेद विरोधी हैं, हम दयानंदी हैं, दयानंद की बात मानेंगे, भले ही वो वेद के विरुद्ध हो, तो उसकी इच्छा है वो माने, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं असल में ये कहना चाह रहा था स्वामी जी कि जो ऋषि मुनि कहते हैं उन पर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से छान करके उनकी बातों को मानना चाहिए, ये कह रहा था बस। जी मैं वही तो कह रहा हूँ कि वेद जो कह रहा है वो मानेंगे, न कि व्यक्तियों की बात मानेंगे। दयानंद हमारे आप जैसे एक व्यक्ति हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी हमारे आप जैसे एक मनुष्य हैं, उन्होंने स्वाध्याय किया, चिंतन किया और इतना बड़ा कार्य किया। आप भी कर सकते हैं, प्रयास करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर। जैसे हरशरण जी ने कहा, आप उनको मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जयदेव शर्मा जी ने भी कार्य किया, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे दयानंद जी ने किया, उसके बाद अन्य लोगों ने वेद के इतने बड़े बड़े कार्य किए, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं। तो दयानंद भी उसी तरह से एक व्यक्ति है, कर रहे हैं। उन लोग, दयानंद ने हम लोगों को मार्ग दिखाया, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम वेद को इतना जान समझ पा रहे हैं, इसके लिए उनके आभारी। लेकिन प्रमाण वेद है, व्यक्ति नहीं है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। दयानंद ने मूर्ति पूजा आज जाने कितनी बातों को बिल्कुल नकार दिया, खंडन किया। तो जो उनके साथी सहयोगी रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये दबाव होगा कि भैया स्वामी जी आप सब कुछ नकार देंगे तो हमारे समाज पे कैसे बात चलेगी, कौन हमारी सुनेगा। जैसा मैं बताऊं कि मुझसे ही लोगों ने कहा, जब भी कहा, अरे भाई सब कुछ आप नकार देंगे पर हमारे पास क्या बचेगा, मूर्ति पूजा नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। अब आप कह रहे हो साहब हम तो हवन भी नहीं मानते, हम पुनर्जन्म भी नहीं मानते, तो या फिर हमारे पास क्या बचेगा। मैंने कहा वेद बचेगा। और एक ने मेरे ऊपर टिप्पणी की कि एक तो आर्य समाज ही था जो सबका खंडन कर रहा था, ये तो उससे भी आगे है। बोले ये स्वामी शरण जी तो आर्य समाजियों से भी आगे है। मैंने जो थोड़ा बहुत आर्य समाजी मानते थे, इन्होंने तो उसको भी किनारे कर दिया। तो जैसे जैसे आपका अध्ययन बढ़ेगा, उपभाषा छटेगा, अंधेरा छटेगा और सत्य के आप निकट जाएंगे और स्पष्ट आपको दिखेगा कि वेद क्या कहता है और सत्य क्या है। व्यक्ति को हटा दीजिए, वेद को प्रमाण मानिए। वेद ही हमारे लिए गुरु है, व्यक्ति नहीं है, ये ध्यान रखें। जब आप दयानंद की बात करेंगे तो बस केवल थोड़े से लोग आपकी बात मानेंगे, बाकी लोग क्यों मानेंगे। भाई आप दयानंद को मानते होंगे, हम तो शरण का भाष्य मानते हैं। अब आप क्या करोगे, आप मानते रहिए दयानंद का भाष्य। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी देवदत्त जी बोलिए। मेरा निवेदन ये है कि ये तमाम लोगों की व्याख्याओं को मानते मानते ही तो आज हमारा देश इस हालात में पहुंच गया है। तो अगर वेदों की सब अलग अलग लोगों की व्याख्याओं को मानते चले जाएंगे तो इतने भ्रम पैदा हो जाएंगे और निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलेगा। तो बेहतर यही है कि वेद के शब्दों को अर्थ के हिसाब से जो सीधा सीधा मतलब निकल रहा है वही मतलब है उसका। वेद लोगों को भ्रमित करने के लिए थोड़ी लिखे गए। जी वेद बहुत स्पष्ट है। वेद के नाम पर लोग भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें अर्थ करने में अपनी मनमानी बातें उसमें जोड़ देते हैं। तीसरा आया, किसी ने सतरजतम जोड़ दिया, किसी ने
3 लोक जोड़ दिए, किसी ने 3 ऋण जोड़ दिए, तीसरा माने है तीनों, बस केवल 3 है, 3 का बहुवचन क्या, अब 3 है तो बहुवचन तो हो ही गया, तीसरा माने 3। अब उसमें 3 क्या क्या जोड़ देते हैं, तो ये मिलावट को हटा दीजिए, जो बचेगा वो वेद मंत्र का शुद्ध अर्थ होगा और वो बहुत उपयोगी होगा, उसमें कोई प्रश्न नहीं उठा सकेगा, वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कभी भी असिद्ध नहीं किया जा सकेगा, ये विश्वास रखिए। ओम। जी, तो अब मुझे लगता है कि हम लोगों को समापन की ओर बढ़ना चाहिए। हरीश जी, तो वेदाष्टक का पाठ करके समापन करें। वेदाष्टक का अर्थ है चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र। इन 8 मंत्रों का पाठ करके हम लोग समापन करते हैं। हरीश जी देखें। जी, तो स्वामी जी मैं आपसे एक बार बस आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा। क्या चारों वेद में कहीं भी पुनर्जन्म का वर्णन नहीं है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ स्वामी जी। जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे अब तक नहीं मिला है, यदि कोई दिखा देगा तो मान लेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, मैं अब नहीं पूछूंगा। धन्यवाद जी। हरीश जी पाठ आरंभ करें। हरीश जी करेंगे या यहीं समाप्त कर दें? विजय सिंह जी देख लीजिए, ईसा कुंज जी आप लोग पाठ करना चाहें कर ले, नहीं तो फिर ओम खम ब्रह्म करके समाप्त कर दें, क्या करें? ओम मंत्र ही पढ़ा दीजिए। जी, मैं ईशोपनिषद का पाठ करके समाप्त करता हूँ। ईशोपनिषद बहुत बड़ा हो जाएगा, अंतिम मंत्र पढ़ के समाप्त करो। जी ठीक है। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते जी। ओम। तो यहीं पर आज के इस वेद गोष्ठी को विराम देते हैं। कल इस वेद गोष्ठी में हम लोग सायंकाल 7:30 बजे पुनः मिलते हैं। ओम नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। आज रविवार था तो इतना समय हो गया, अन्यथा 8:30 से पूर्व समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओम नमस्ते। ओम खम ब्रह्म।